कम टू द न्यू कंपाइलर वीडियो। हम लोग कंपाइलर के लास्ट लेक्चर में कंटिन्यू किए थे। एक बार हम लोग ने जो अब तक पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 2 तक हमने जितना कवर किया उसकी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके आगे का देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ा था कंपाइलर डिजाइन होता क्या है। सबसे पहले कंपाइलर डिजाइन का गोल देखा था। गोल क्या होता है? कन्वर्ट करना हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग को सी प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसके कोड को हम लोग लो लेवल में मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ओके। तो इसी तरह के इंटरप्रेटर होते हैं। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों सेम तरह काम करते हैं। मोस्टली फिर दोनों के फेजेस सेम होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है? इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है और कोई एरर नहीं है तो एग्जीक्यूट कर देता है। अब उसका कोई भी कोड जनरेट कर नहीं करता है। और कंपाइलर क्या करता है? सारे कोड की एक बार एनालाइज करेगा, चेक करेगा कहीं एरर है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्या करेगा? उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा, लो लेवल कोड में। फिर क्या आता है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? फास्टर देन इंटरप्रेटर होते हैं। क्योंकि कंपाइलर को एक बार में स्कैन करना होता है और इंटरप्रेटर को बार बार अप डाउन करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ चीज़ पढ़ा था, जैसे जावा क्या होती है, इंटरप्रेटर भी होता है, कंपाइलर भी होता है। दो एडवांटेज की बात करें इंटरप्रेटर, सबसे पहले सिंपल के लिए होता है और अगर एक ही बार एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए। दूसरा क्या होता है? इंटरप्रेटर की रिलोकेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये मोर पोर्टेबल होते हैं। और हम लोग इसका था कंपाइलर सॉरी कैसे हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करके उसे एग्जीक्यूट करते हैं। वैसे देखा तो मेनली इसमें 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज प्री प्रोसेसर पे भेजा जाता है, जो कि हम लोग प्योर हाई लेवल लैंग्वेज देता है। प्योर हाई लेवल कंपाइलर के पास जाती है, जिससे असेंबली कोड मिलता है। असेंबली कोड को हम लोग असेंबलर में देते हैं। असेंबलर से हम लोग को रिलोकेटेबल मशीन कोड मिलता है। फिर हम लोग लिंकर लोडर को देते हैं, जिससे हम लोग EXE कोड मिलता है, जिसे एब्सोल्यूट मशीन कोड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्री प्रोसेसर क्या होता है। प्री प्रोसेसर के मेन 3 काम: मैक्रो प्रोसेसिंग, फाइल इंक्लूजन और लैंग्वेज एक्सटेंशन। मैक्रो प्रोसेसिंग हैज डिफाइन जैसे स्टेटमेंट को हैंडल करता है, और फाइल इंक्लूजन क्या करता है? जो हैज़ इंक्लूड वाले स्टेटमेंट उनको हैंडल करता है। और लैंग्वेज एक्सटेंशन क्या होता है? एक्स्ट्रा फैसिलिटी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो ये प्री प्रोसेसर काम था। प्री प्रोसेसर के बाद क्या होगा? जितने भी हैश वाले फंक्शन होंगे वो हट जाएंगे, तो इससे प्योर हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये प्योर हाई लेवल लैंग्वेज क्या जाए? कंपाइलर के पास जाता है, तो कंपाइलर उसे असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट करता है। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? इसमें हम लोग नेम का यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन के रूप में, बाइनरी नंबर का नहीं यूज़ करते हैं। जैसे ये बाइनरी नंबर, उसको हम लोग ने एड्रेस नेम दे दिया, और ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है। इसका मतलब ऐड A+B, यानी ए को बी में ऐड करके ए में स्टोर कर दिया, बी में स्टोर कर, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था असेंबलर के बारे में कि तो हम लोग ने असेंबली लैंग्वेज से पढ़ लिया था। हम लोग का असेंबलर पढ़ा था। असेंबलर क्या होता है? ये हम लोग क्या है, मेमोरी को लोकेट करते हैं, यानी कि जो हम लोग वेरिएबल होते हैं उससे सिंबल या जो आइडेंटिफायर होते हैं उससे क्या एक्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लिंकिंग लोडिंग का काम। लिंकिंग लोडिंग का क्या काम होता है? ये जो मशीन कोड है उसको एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करना। अब ये एग्जीक्यूटेबल कोड में कैसे कन्वर्ट करें? जैसे हम लोग का प्रोग्राम इसमें टोटल 10 लाइन अगर लिखी हुई है तो इसे ऐसे कन्वर्ट कर देगा। यानी जो एड्रेसेस होते हैं, मतलब ये प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करना हो गया। लोड करने के बाद जो एड्रेसेस होते हैं उसको हैंडल करना हो गया। अब जैसे यहाँ पे रेफरेंसेस होते हैं इंटरनल, उसको भी हैंडल करना हो गया। ये सब काम कौन करता है? ये सब काम होता है लिंकर लोडर। अब लिंकर लोडर कैसे करता है? सबसे पहले लिंकिंग सेक्शन आता है। लिंकिंग सेक्शन क्या करता है? जैसे मेन फंक्शन में जितने सारे फंक्शन कॉल हुए हैं सबकी फाइल को इंक्लूड करेगा और एक EXE फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ये तो एक काम हो गया। उसका दूसरा काम होता है लिंकर्स का। लिंकर क्या करता है? और जितना भी फंक्शन कॉल हुआ है, मेन मेमोरी में कोई फंक्शन कॉल हो रहा है तो फंक्शन कॉल का जो एक्चुअल कोड है वो मेन मेमोरी में लोड करने का काम लिंकर का होता है। और उसके बाद आता है लोडर। लोडर क्या करता है? लोडर क्या करता है? ये हम लोग PCB वगैरह होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जो PCB होती है उसमें जो रजिस्टर हीप और डेटा सेगमेंट सब होता है, तो उसे इनिशलाइज करने का काम, और जो मेन मेमोरी में हम लोग फाइल EXE फाइल उसे मेन मेमोरी में लोड करने का काम कौन करता है? लोडर करता है। और जितने भी एड्रेस रिलेटेड रिलोकेशन वाला प्रॉब्लम आती है वो भी क्या है? लोडर ही हैंडल करता है। ये था हाई लेवल लैंग्वेज से हम लोग लो लेवल मशीन EXE कोड कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आते हैं फेजेस और कंपाइलर में। कंपाइलर के सबसे पहले मेनली 6 पेजेस। सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर होता है, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है, कोड ऑप्टिमाइजर और टारगेट कोड जनरेटर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग लेक्सिकल के पास भेजते हैं। लेक्सिकल टोकन देता है, टोकन को फिर सिंटैक्स के पास देता है, जिससे पास ट्री या सिंटैक्स ट्री मिलता है। उसके बाद सिमेंटिक एनालाइजर को भेजते हैं, जो कि सिमेंटिक पास ट्री देता है, और उसे एब्सोल्यूट पास ट्री भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा, और कोड ऑप्टिमाइजर कोड को ऑप्टिमाइज कर देगा, और टारगेट कोड जनरेटर टारगेट कोड को जनरेट कर देगा। ओके। यहाँ सबको हर फेज में एरर हैंडलर होता है। फिर यहाँ सिंबल टेबल होती है।
ये हम लोग देखा, फिर उसका लेक्सिकल एनालाइजर का हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं एक बार। तो ये क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, उसे टोकन में कन्वर्ट कर देगा और सिंबल टेबल को क्रिएट कर देगा। अब टोकन क्या होता है, कीवर्ड होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, कंटेनर। जैसे यहाँ पे टोटल 9 है, टोटल 9 टोकन है, इसमें कुछ कीवर्ड है, कुछ ऑपरेटर, कुछ आइडेंटिफायर है। और उसके बाद टोकन क्या, टोकन को फिर हम लोग थोड़ा सा देखा, टोकन क्या और रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं हम लोग, यानी कि जो हम लोग का फाइनाइट ऑटोमेटा उसका यूज़ करते हैं टोकन को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था सिंटैक्स एनालाइजर क्या होता है। सिंटैक्स एनालाइजर यानी जिसको हम लोग टोकन भेजेंगे वो सिंटैक्स पास टी बनाएंगे, यानी जो हम लोग टोकन देते हैं उसे क्या करता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर यानी कि पास टी में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे आईडी प्लस है तो उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन के आता है, और ये CFG लैंग्वेज से यूज़ करता है। केवल लेक्सिकल एनालाइजर ही होता है जो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करता है, बाकी सब जितने भी उसके आगे फेजेस हैं वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को ही यूज़ करते हैं। ओके, सो जैसे हम लोग को ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया गया था, तो उसको हम लोगों ने ऐसे कुछ एग्जांपल बटरी बना के देखा तो कैसे स्ट्रक्चर बनता है। और उसके बाद आता है सिमेंटिक एनालाइजर। इसमें क्या होता है, टाइप चेकिंग। इसका मेन काम होता है टाइप चेकिंग का। अगर जैसे A+B दिया है तो सिंटैक्स के हिसाब से ये करेक्ट है, बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें टू आइडेंटिफाई, यानी कि अगर इसको टाइप चेकिंग अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे अगर ये एरे है, ये फंक्शन है, तो ये यहाँ पे एरर जनरेट करना चाहिए। बस सिंटैक्स एनालिसिस को इसको करेक्ट बोलता है, बट उसके आगे सिमेंटिक फेस एनालाइजर में यहाँ पे एरर हम लोग डिटेक्ट करते हैं। सो जो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टैटिक टाइप चेकिंग। सो स्टैटिक टाइप चेकिंग काम कौन करता है, वो करता है सिमेंटिक एनालिसिस, सिंटैक्स एनालाइजर नहीं करता। और कैसे करता है, जो हम लोग स्टार्टिंग में सिंबल टेबल बनाए थे उसी सिंबल टेबल में इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ये टाइप चेकिंग करता है। ओके, सो अब आते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेटर पे। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेट क्या करता है, लास्ट में हम लोग का सिमेंटिक पास ट्री बन गया था, तो सिमेंटिक पास ट्री को लेके इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करता है। अभी जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है उसमें मेनली दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला, कोड जो है सिंपल होना चाहिए और इजी टू जनरेट होना चाहिए। अब इजी टू कन्वर्ट इनटू टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो हम लोग का कोड है उसमें जो टारगेट लैंग्वेज है जो हम मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी होना चाहिए। अभी जो सिंटैक्स जो हम लोग ये इंटरमीडिएट कोड है उसे चार तरह से मेनली रिप्रेजेंट करते हैं, सिंटैक्स टी, डैग के और पोस्ट फिक्स नोटेशन और 3 एड्रेस कोड। तीन में सबसे ज़्यादा हम लोग डैग और 3 एड्रेस कोड का यूज़ करते हैं। अब आते हैं कोड ऑप्टिमाइजर पे। कोड ऑप्टिमाइजर का मेन काम होता है एफिशिएंसी। तो उसमें सबसे पहले आता है कांस्टेंट फोल्डिंग आता है, जिसमें दो कांस्टेंट को हम लोग मर्ज कर देते हैं, और कांस्टेंट प्रोपेगेशन मतलब कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग रख देते हैं ताकि बार बार हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब आता है कोड मोशन। कोड मोशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिडक्शन बोलते हैं, यानी कि जो बार बार एक कोड फालतू एग्जीक्यूट हो रहा है उसे हटा देना, सिंपल सा। फिर कॉमन सब एक्सप्रेशन आता है, जो कॉमन सब एक्सप्रेशन दिया गया है उसको रिमूव कर देना। ओके, फिर उसके बाद आता है स्ट्रेंथ रिडक्शन। स्ट्रेंथ रिडक्शन क्या होता है, जैसे कॉस्टली ऑपरेशन को चीपर ऑपरेशन कन्वर्ट कर देते हैं। अब आता है टारगेट कोड जनरेटर। टारगेट कोड जनरेटर क्या होता है, ऑप्टिमाइज कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसका हम लोग ये हम लोग सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस यही है कि अगर इसको हम लोग को अगर प्रोग्राम करना है टारगेट कोड जनरेटर को, तो हम लोग को प्योर मशीन कोड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब उसके बाद हम लोगों ने दो टिक पढ़ा था, सिंबल टेबल और एरर एनालाइजर, एरर हैंडलर जिसे बोलते हैं। तो अब उसके सिंबल टेबल कुछ नहीं होता, एक टेबल फॉर्मेट होती है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं, बस वही सिंबल टेबल होती है, और जिसका यूज़ करा जाता है आगे वाले फेजेस आने पे। अगर हम लोग को नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसे स्टोर करते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो रिट्रीव करते हैं। अब इनमें इन्फॉर्मेशन होते हैं जैसे आइडेंटिफायर हो गए, प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, उसके इन्फॉर्मेशन में स्टोर हो सकती हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, जैसे एग्जांपल ये ऐसे स्टेटमेंट दिया गया तो सिंबल टेबल कैसे स्टोर होगा, तो ये कुछ ऐसे स्टोर होगा। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा जब देखो नई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम लोग स्टोर कर लेते हैं, और अब कोई नई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इन्फॉर्मेशन को रिक्वायर होता है तो इसी सिंबल टेबल से ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन को। अब जैसे यहाँ पे जो एक्स है वो कौन करेगा, सिंटैक्स एनालाइजर एक्स को स्टोर करेगा, इंट जो है सिमेंटिक एनालाइजर करेगा। क्यों, क्योंकि ये सिंटैक्स एक्स क्या है, वेट, ओके, सो यहाँ पे अगर हम एक्स को देखें ये सिंटैक्स एनालाइजर में ही होगा, क्योंकि इसके पहले सबसे पहले आता है कौन, लेक्सिकल एनालाइजर, इसे टोकन में कन्वर्ट कर देगा। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स जो है सिंटैक्स एनालाइजर देखेगा, फिर एक्स इंट क्या, ये टाइप है, डेटा टाइप है, तो टाइप चेकिंग काम कौन करता है, सिमेंटिक एनालाइजर, तो ये सिमेंटिक एनालाइजर का काम है। ओके, सो इसके बाद हम लोगों ने एरर हैंडलर्स देखा था। एरर हैंडलर का काम यही होता है कुछ भी हुआ तो रिपोर्ट करना, रिकवर करना।
तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले लेक्सिकल एरर पढ़ा, सिंटैक्स एरर पढ़ा, सिमेंटिक एरर पढ़ा था। ओके, सो हाँ, इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो स्टार्टिंग की इतनी 4 फेजेस है, ये 4 फेजेस को हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं, और ये लास्ट के 2 फेजेस को हम लोग टारगेट डिपेंडेंट बैक एंड बोलते हैं। अब लेक्सिकल एनालाइजर की हम लोग बात करते हैं, उसमें थोड़ा सा एरर की हम लोग अभी तो हम लोग ओवरव्यू देख लिया, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। सो वही है, लेक्सिकल एनालाइजर को टोकन में कन्वर्ट करता है, जो हम लोग टेस्ट या कैरेक्टर मिलता है, और उसके बाद क्या होता है, ये जो भी फॉलो करता है मैचिंग सीक्वेंस, उसे पैटर्न बोलते हैं। जो रूल होता है जिसके थ्रू फॉलो करते हैं वो पैटर्न बोलते हैं, रेगुलर ग्रामर का यूज़ करता है। सो मेन 3 पॉइंट थे यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ, जैसे हम लोग का कोड है, उसको हम लोग यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर जो होगा ऐसे टोकन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सब क्या है, सब टोकन्स है। ओके, सो जैसे हम लोग यहाँ देखे सोर्स टेक दिया, हम लेक्सिकल एनालाइजर टोकन में कन्वर्ट करके ये हम लोग सिमेंटिक एनालाइजर पे दे दिया। और कभी कभी सिमेंटिक एनालाइजर लेक्सिकल एनालाइजर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि टोकन सेंड करने के लिए। सो ये सब क्या होता है, सिंबल टेबल में डेटा स्टोर होता है। फिर यहाँ पे एक एरर हैंडलर भी होगा, वो भी रहता है हर फेज में। अब आते हैं, ये तो हम लोग का मेन टास्क है। अब सेकेंडरी टास्क क्या होता है, जो इतने भी कमेंट होते हैं और वाइट स्पेसेस और टैब्स होते हैं, न्यू लाइन होते हैं जो नॉट रिक्वायरमेंट होते हैं, तो उससे रिमूव करने का काम भी कौन करता है, लेक्सिकल एनालाइजर ही करता है। और दूसरा एसोसिएटिंग मैसेज विद अ न्यू लाइन। और अच्छा, जितने भी एरर लाइन नंबर 10 एरर लाइन नंबर, तो ये लाइन नंबर है वो कौन देता है, वो भी लेक्सिकल एनालाइजर ही देता है। ओके, सो अब आते हैं टोकन क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। टोकन मतलब यही होता है जो कैरेक्टर लॉजिकली मीनिंग है, यानी कि जैसे आईडी एक टोकन, कीवर्ड जो हमने 4 तरह के टोकन पढ़ते हैं वही टोकन होते हैं। और पैटर्न क्या होता है, पैटर्न होते हैं जो रूल्स होते हैं, यानी जो रेगुलर एक्सप्रेशन के रूल्स हैं उन्हीं को पैटर्न बोलते हैं। अब जैसे किसी भी आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये होता है, स्टार्टिंग ए से जेड में किसी से हो सकता है, और ये ए जेड में से होता है। उसका ए जेड या 0 से 9 में कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकती है। तो ये एक तरह से पैटर्न को आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई करने का पैटर्न है। अब इसके बाद है लेक्सिम। लेक्सिम क्या होता है, जो एक्चुअल टेस्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लोट, जैसे एग्जांपल फ्लोट की इक्वल 1.2 और सेमी कॉलन। सो फ्लोट की इक्वल 1.2 सेमी कॉलन, ये सब लेक्सिम्स है। टोकन क्या हो जाएंगे, फ्लोट एक कीवर्ड है तो यहाँ पे टोकन हो जाए, की क्या एक आईडी है तो ये टोकन हो जाए। इक्वल का असाइनमेंट ऑपरेटर है तो असाइनमेंट यहाँ पे एक टोकन हो जाएगा। 1.2 क्या नंबर है तो नंबर यहाँ पे, और सेमी कॉलन क्या है, सेमी कॉलन यहाँ पे टोकन हो जाएगा। अब पैटर्न क्या है, जैसे फ्लोट तो क्या है कीवर्ड, तो फ्लोट का फ्लोट ही पैटर्न होगा। और आईडी के आइडेंटिफायर के जो रूल्स होते हैं, जैसे एक लेटर फॉलोड बाय नंबर ऑफ लेटर, ये भी हो सकता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के पैटर्न के इक्वल का साइन होगा तो कंपैरिजन के लिए हो गया। और नंबर क्या होता है, एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट, सेमीकोलन का सेमीकोलन पहचानने के लिए पैटर्न है। ओके, हाउ मेनी टोकन्स आर फॉलोइंग प्रोग्राम। अब यहाँ पे टोकन की बात करें, जैसे 1 2 3 4 टोटल नंबर 12 टोकन है, और यहाँ पे 8 टोकन है। इसलिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें, जितने भी कमेंट उसको फिल्टर आउट कर देते हैं। फिल्टर आउट काम कौन करता है, ये करता है लेक्सिकल एनालाइजर। और उसके बाद एरर इन लेक्सिकल अब लेक्सिकल एरर कौन सा होती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल लिटरल आर टू लॉन्ग। न्यूमेरिकल लिटरल नंबर जो है बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ये सब एरर होती है। लॉन्ग आइडेंटिफायर, ये भी लेक्सिकल एनालाइजर का ही काम है। इल फॉर्म न्यूमेरिक कांस्टेंट है, या फिर जितने भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन वाले काम करते हैं ना, वो सब क्या लेक्सिकल एनालाइजर ही हैंडल करता है। यानी अगर कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट में कोई दिक्कत आ रही है, वो हैंडल करे। और सिंटैक्स एनालाइजर अगर ग्रामेटिकली कुछ करेक्ट है, इनकरेक्ट है, वो सिंटैक्स एनालाइजर चेक करे। और सिमेंटिक एनालाइजर की मीनिंग चेक करता है कि ये सही है कि गलत है। जैसे यहाँ पे ये है डिक्लेरेशन, जैसे ये 1 पॉइंट बी क्या है, ना तो कांस्टेंट है ना वेरिएबल है, तो ये क्या लेक्सिकल एनालाइजर का। अब सिंटैक्स एनालाइजर क्या होता है, यहाँ पे लॉजिकली कुछ इनकरेक्ट है, यानी कि अगर रूल वाइज चेक करें तो प्लस के बाद हम लोग का बाइनरी ऑपरेटर प्लस, तो उसके बाद एक और यहाँ पे आइडेंटिफायर आना चाहिए, तो ये सिंटैक्स एरर चेक करेगा। उसके बाद ए इक्वल टू बी, ए यहाँ पे क्या एरे है, सो सिंटैक्स एनालाइजर से ओके बोल देगा, पर सिमेंटिक एनालाइजर बोलेगा नहीं एरे है और यहाँ पे बी है, तो ये पूरा गलत स्टेटमेंट है, कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं है। सो ये करेगा। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा था इंट वाइल है, ये भी एरर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन है वेरिएबल का, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड, तो ये कौन है, लेक्सिकल एनालाइजर ही इसको हैंडल कर। अब जैसे वाइल है, ये क्या वाइल की स्पेलिंग गलत है, सो ये भी लेक्सिकल एनालाइजर ही हैंडल करेगा। अब आते हैं हाउ टू रिकवर फ्रॉम एरर। पहले डिलीट कर सकते हो कुछ चीज़, इंसर्ट कर सकते हो, फिर ट्रांसपोज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ये 4 अप्रोचेज जनरली होती है। उसके बाद हम लोग फिर ग्रामर पे आते हैं। जैसे ग्रामर क्या होता है, ये हम लोग पढ़ा GVTPS होता है, ठीक है। तो वेरिएबल हो गया, टर्मिनल हो गया, फिर क्या प्रोडक्शन हो गया, फिर
यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल। तो 4 चीज़ों से मिलकर ग्रामर बनी होती है। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्ट्रिंग अगर हमने लिया था तो इसके लिए यहाँ पे लेफ्ट मोड डेरिवेटिव बनाया था, लेफ्ट मोड डेरिवेटिव है तो एक से ज़्यादा आ गया तो इसे हम लोग को एम्बिगुअस ग्रामर बोलते हैं। और जैसे हम लोग इसका पास्ट ट्री भी बनाए थे, ये हम लोग का पास्ट ट्री कुछ आया था। ओके, सो ये इसको एम्बिगुअस ग्रामर बोलते हैं। तो ये भी हम लोग लास्ट में पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग पढ़ा नो पार्सर विल एक्सेप्ट एम्बिगुअस ग्रामर ऑपरेटर प्रेसिडेंट पार्सर। केवल ऑपरेटर प्रेसिडेंट पार्सर ही है जो एम्बिगुअस ग्रामर को एक्सेप्ट करता है, बाकी कोई पार्सर एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए एम्बिग्यूटी को हम लोग रिमूव करते हैं। और एम्बिग्यूटी ग्रामर जो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, यानी किसी भी लैंग्वेज में हम लोग नहीं बता सकते कि एम्बिग्यूटी है, एम्बिगुअस ग्रामर है कि नहीं है। हम लोग के पास ऐसा कोई भी एल्गोरिथम नहीं है, हम लोग खाली अपने कॉमन सेंस या अंडरस्टैंडिंग से आप बता सकते हैं। अब सर जब सेम चीज़ रिमूव करने के लिए भी है, क्योंकि जब हम लोग पता ही नहीं कर सकते रिमूव कैसे करेंगे, उसके लिए अनडिसाइडेबल ही है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया ये क्या एम्बिगुअस ग्रामर है, चेक करना था, तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो 2 पास्ट ट्री आ रहे हैं लेफ्ट मोड डेरिवेटिव का, तो ये एम्बिगुअस ग्रामर ही है। अब उसके बाद आया तो ये भी क्या एम्बिगुअस ग्रामर ही है, यहाँ पे हम लोग चेक किए थे। उसके बाद फिर हमने और क्वेश्चन किए थे और उसके बाद फिर देखे थे यहाँ पे सम एम्बिगुअस ग्रामर कैन बी कन्वर्टेड अनएम्बिगुअस, यानी एम्बिग्यूटी को रिमूव कैसे किया जाए। वो है हर ग्रामर को हम लोग नहीं कर सकते, बट कुछ ग्रामर को कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा ट्रिक्स यूज़ करके या फिर शॉर्ट टर्म यूज़ करके। तो सबसे पहले ई देखते हैं, ई गोज टू ई प्लस ई है और ई एस्ट्रिक ई है, आई डी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं तो इसकी 4 अगर ये हम लोग बनाते हैं डेरिवेटिव ट्री बनाते हैं, तो यहाँ 2 बन रहे हैं लेफ्ट मोड डेरिवेटिव का। सो यहाँ पे अगर हम देखो तो ई प्लस ई एस टी की है, ई प्लस ई, तो हम लोग देखें ग्रामेटिकली ये करेक्ट था। और यहाँ 3 और 4 में देखते हैं तो ये गलत था और ये सही था। ये सही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक पहले क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे क्या प्लस जो लेफ्ट वाला वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है एसोसिएटिव, यहाँ पे सॉरी प्रेसिडेंस फेल हो रहा था, यहाँ पे एसोसिएटिविटी फेल हो रही है। तो हम लोग ने यहाँ से एक बात समझा कि जो हम लोग को प्रेसिडेंस को फॉलो करना है। ओके, सो यहाँ पे एसटी का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है और प्लस का प्रेसिडेंस कम होता है। यहाँ पे एसोसिएटिविटी राइट वाले प्लस की कम होती है, लेफ्ट वाले प्लस की ज़्यादा होती है। तो यहाँ से हमने 2 अंडरस्टैंडिंग जनरेट किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्लस जो होता है लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, वो जो हम लोग पहले देखा। सो यहाँ पे हम लोग देखा लेफ्ट रिकर्सन चेक किया और लेफ्ट प्लस राइट रिकर्सन होता है यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दिया गया स्ट्रिंग। सो यहाँ पे हम लोग देखा अगर हम लोग रिमूव करना है तो हम लोग को एक रिकर्सन पे जाना होगा। सो यहाँ पे देखो इफ़ लेफ्ट रिकर्सिव है, यहाँ पे अगर कोई ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है तो लेफ्ट एसोसिएटिव होगी, ये हम लोगों ने देख लिया। सो एसोसिएशन अगर हमको लेफ्ट चाहिए तो हम लोग लेफ्ट रिकर्सिव उसको बनाएंगे ग्रामर को। सो जैसे कि यहाँ पे आईडी दिखा है, सो आईडी में यहाँ पे देखिए एस्ट्रिक पहले मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे एस्ट्रिक बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये रॉन्ग है और यहाँ पे प्लस हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोग देखा था, तो इसकी अगर हम ग्रामर लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाए ई को हम लोग लेफ्ट रिकर्सिव बनाते, क्यों, क्योंकि अगर ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर होगा तो इसमें क्या होगा एसोसिएटिविटी लेफ्ट साइड की होगी। तो हम लोगों ने इसको क्या किया लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर बनाया था, टी गोज टू टी एस्ट्रिक एफ। तो अगर हमने उसको ये देखे तो अनएम्बिगुअस ग्रामर है। अब आते हैं उसके बाद क्या, जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल फिर लिया था तो इस अनएम्बिगुअस ग्रामर का एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे। सो यहाँ पे देखा था कि जो एस्ट्री का ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो हम लोग का प्लस है उसे हम लोग पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ एस्ट्रिक है उसे हम लोग बाद में एग्जीक्यूट सॉरी हाँ एस्ट्रिक उसको बाद में एग्जीक्यूट हो, प्लस को पहले एग्जीक्यूट कर रहा है। जो चीज़ रूट से जितना दूर होगी वो उतना पहले एग्जीक्यूट होगी। सो हम लोग ने क्या किया, इस एस्ट्रिक को दूर रखा और प्लस को पास रखा। और हम लोग को लेफ्ट रिकर्सन बनाना, क्योंकि लेफ्ट एसोसिएटिव प्लस की भी लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है और एस्ट्रिक की भी, तो हमने इसको लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर बना दिया, ये भी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर बना दिया। सो ये अनएम्बिगुअस बन गया। हम लोग ने यहाँ पे 2 चीज़ लगाई थी। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था कि पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि लेफ्ट रिकर्सन लगाने से लेफ्ट एसोसिएटिव बनता है, तो हम लोगों ने इस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्सन लगा दिया। इनिशियली ग्रामर ये ऐसे दी थी, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने एक नया वेरिएबल लिया और कुछ ऐसे ग्रामर बनाया। तो यहाँ से लेफ्ट रिकर्सन लगाया तो लेफ्ट एसोसिएटिविटी बढ़ गई, और हम लोग को क्या करना था एस्ट्रिक वाले को पहले एग्जीक्यूट कराना था, यानी कि एस्ट्रिक को जितना हम लोग रूट से दूर रख सके, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से जितना दूर रख सके उतना बेटर है। तो यहाँ पे हम लोग एस्ट्रिक को स्टार्टिंग पॉइंट से दूर रखा और प्लस को स्टार्टिंग पॉइंट के पहले रखा, नहीं प्लस जो है एस्ट्रिक के पहले आएगा तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा, उसे बाद में एग्जीक्यूट हो, एस्ट्रिक पहले एग्जीक्यूट हो, जो जितना दूर होगा उतना पहले होता। इस तरह से अनएम्बिगुअस ग्रामर बन गई है। और यहाँ पे हम लोग चेक किया था कि यहाँ पे प्रेसिडेंस भी ओके, एसोसिएटिविटी भी ओके आ रही थी, और यहाँ पे देखो एसोसिएटिविटी भी ओके आ रही है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ लिया। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन ये कुछ था
कि हम लोग को यहाँ पे ग्रामर दिया गया था, हम लोग को यहाँ पे प्रेसिडेंट चेक करना था किसका कैसा है। सो यहाँ पे देखे थे, अगर प्रेसिडेंट देखे सबसे पहले क्या एरोनी पावर ऑपरेटर सबसे पहले ऑपरेट होगा, उसके बाद एस्ट्रिक होगा, प्लस होगा, ग्रामर देख के हम लोगों ने बताया था। और यहाँ पे अगर वो एसोसिएटिविटी की बात करें, तो एसोसिएटिविटी की बात करें तो लेफ्ट वाला प्लस जो है लेफ्ट एसोसिएटिव होगा, और एस्ट्रिक भी लेफ्ट एसोसिएटिव होगा, और पावर जो है वो कहते हो राइट एसोसिएटिव होगा, राइट एसोसिएटिव, लेफ्ट एसोसिएटिव, लेफ्ट एसोसिएटिव। ओके, सो बिल्कुल सही, क्योंकि पावर है लेफ्ट एसोसिएटिव होता ही है। अब लेफ्ट एसोसिएटिव क्यों होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे एफ है, एफ जो है यहाँ पे लेफ्ट सॉरी एफ जो है राइट रिकर्सिव है। सो जो पावर है वो राइट एसोसिएटिव होगा। ओके, तो अब आते हैं अब आज के टॉपिक पे, जिसमें बुलियन एक्सप्रेशन पे हम लोग को एक क्वेश्चन करना था, वो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग को ये क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे हम लोग को ऐसा ग्रामर दिया गया, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यानी कि CFG है ये। ओके, सो CFG हम लोग को ऐसा दिया गया, इसमें अगर बात करें तो हम लोग को एक ग्रामर देने के बाद हम लोग को बताया गया, मतलब बोला गया कन्वर्ट प्रेसिडेंट और एंड सॉरी और यहाँ पे एंड और नॉट, यानी और का सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होना चाहिए, एंड का उससे बाद में होना चाहिए, और नॉट का उसके बाद होना चाहिए। तो ऐसा प्रेसिडेंस रिजल्टेंट ग्रामर में होना चाहिए, हम लोग ऐसा कन्वर्ट करना है। बट पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये अभी इसका प्रेसिडेंस कैसा है। तो अभी अब बात करें, सो इसका सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सोल्यूशन में अभी और एंड और नॉट तीनों इक्वल लेवल पे हैं। अब देखने में तो लग रहा है कि और वाला सबसे ऊपर है, एंड वाला नीचे और नॉट वाला उससे नीचे है। बट अब डिटेल में अगर हम लोग देखें तो बुलियन एक्सप्रेशन से हम लोग डायरेक्टली और में भी जा सकते हैं, एंड वाले स्टेटमेंट में जा सकते हैं, और नॉट वाले स्टेटमेंट में भी जा सकते हैं। ओके, सो अभी क्लियरली इक्वल है। तो यहाँ पे करेंटली इन गिवन ग्रामर, ओके, सो इन गिवन ग्रामर की बात करें तो और इक्वल टू एंड इक्वल टू नॉट है। सो अब हम लोग का ऐसा ग्रामर बनाना है जिसमें और जो हो उसकी प्रेसिडेंस जो है कम हो, और नॉट और उससे कम, मतलब और की कम हो एंड से, एंड की कम हो नॉट से, यानी नॉट की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि और जो है सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद एंड होना चाहिए, और उसके बाद नॉट होना चाहिए। तो ग्रामर बना लेते, तो मैं इसको ई बना देता, बुलियन एक्सप्रेशन को मैं ई से अगर बात करें तो ई होगा, ई गोज टू, तो हम लोग को लेफ़्ट रिकर्सिव बनाना है। सो क्योंकि लेफ़्ट जनरली हम लोग को लेफ़्ट रिकर्सिव ही बनाना होता है, तो ई और यहाँ पे और है, तो यहाँ पे और यहाँ से नया सिंबल ले लेते हैं, लेट से एफ ले लिए एक ही बात, और यहाँ से एफ हो गया। सो एफ यहाँ पे इसलिए लिए, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सबसे दूर और होगा, ठीक है, उसके बाद एफ ले लिए। अब एफ से क्या है, हम लोग यहाँ पे एंड ले लेते हैं, तो यहाँ से एफ लेफ्ट रिकर्सिव बना दिया, एंड हो गया, और ए एफ हो गया। अब जी ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ जी आया, ठीक है। अब जी गोज टू क्या हो जाएगा, नॉट नॉट जी, ठीक है, और यहाँ पे ये ट्रू हो गया, ट्रू पूरा लिख देता हूँ, ट्रू, और यहाँ पे फॉल्स हो गया। ओके, सो ये हम लोग ग्रामर बन गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो सबसे दूर है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें सबसे पहले यहाँ पे क्या और है, फिर बीच में एंड है और नॉट है, तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट, जो सबसे दूर है सबसे पहले नॉट एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले नॉट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और उसके बाद एंड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में और एग्जीक्यूट होगा, एंड के बाद और एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे ये न्यू प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑर्डर है। सो ये हो जाएगा ये एंड। अब अभी अगर यहाँ पे देखा और एंड नॉट तीनों ही केसेस एक पैरेलल पे चल रहा है, तो ये एम्बिगुअस ग्रामर थी। ये क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है, और यहाँ पे क्या है, ये अनएम्बिगुअस ग्रामर है। तो यहाँ पे मैंने एम्बिग्यूटी भी हटा दी है, और क्या है वो जो प्रेसिडेंट ऑर्डर हम लोग को बनाने को बोला तो वो बना दिया। सो यहाँ पे क्वेश्चन एंड होता है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम लोग को ये कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन की ग्रामर दी गई है। ये सब आर क्या है, आर है इरेगुलर एक्सप्रेशन है।
सो रेगुलर एक्सप्रेशन की कोई ग्रामर दी गई है और इसमें से हम लोग को रिमूव करना है, एम्बिग्यूटी रिमूव करने है, अनएम्बिगियस ग्रामर बनाना है। सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस डॉट एस्ट्रिक सब सेम लेवल पे, अगर एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेटर या यूनियरी ऑपरेटर सेम लेवल पे आ जाते हैं तो वहाँ पे एम्बिग्यूटी होती है। सो ये एम्बिगुअस ग्रामर है। अब इसकी एम्बिग्यूटी रिमूव करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम चेक करें एम्बिग्यूटी, अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो रिमूव करने पे क्या होगा, आर गोज टू, वेट, ओके, सो आर गोज टू क्या हो जाएगा, लेट से ये आर क्या होगा, नया वेरिएबल से डिफाइन करते हो ज़्यादा अच्छी होगा, ई से लेते हैं, लेट से ई गोज टू, और ओके, सो हम लोग को यहाँ पे प्रायोरिटी भी दी है क्वेश्चन में, मैं उसको भी मेंशन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए एस्ट्रिक ग्रेटर डॉट प्लस, ये होना चाहिए, और जो लेफ्ट वाला डॉट है वो राइट वाले डॉट से ज़्यादा प्रायोरिटी एसोसिएटिव होना चाहिए। ओके ओके, सो ये दिया गया है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करना है अनएम्बिगुअस ग्रामर में, तो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ई गोज टू, तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, सबसे लास्ट में क्या एग्जीक्यूट, सबसे लास्ट में प्लस एग्जीक्यूट होना चाहिए, और हमको लेफ्ट रिकर्सिव ही बनाना है क्योंकि लेफ्ट एसोसिएटिव प्लस भी लेफ्ट एसोसिएटिव ही है प्लस से, सॉरी, लेफ्ट प्लस भी लेफ्ट एसोसिएटिव होगा प्लस से, ठीक है। ई प्लस यहाँ से टी ले लेते हैं और यहाँ से टी हो गया, और टी गोज टू टी, और फिर उसके बाद क्या डॉट आना चाहिए, डॉट, और टी की हो गया, उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, एफ ले लेते हैं, ये हो गया, और यहाँ से एफ हो गया तो यहाँ से एफ हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एफ गोज टू डॉट के बाद क्या एस्ट्रिक होना चाहिए, एफ एस्ट्रिक, और यहाँ पे फिर ए बी और ये नल, ठीक है। यहाँ एफ का ऐसे होल एस्ट्रिक यहाँ पे होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अनएम्बिगुअस ग्रामर, क्योंकि एक ही लेवल पे एक से ज़्यादा ऑपरेटर नहीं है, सो ये अनएम्बिगुअस ग्रामर बन गई। अब यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, सबसे पहले एस्ट्रिक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले एस्ट्रिक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद डॉट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद प्लस एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं डॉट को, ये क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव है, सो यहाँ पे लेफ्ट क्या बोलते हैं एसोसिएटिव होगी डॉट की। अब प्लस का भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव है, सो लेफ्ट वाला प्लस को राइट वाले प्लस से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। सो ये भी ग्रामर कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, इसमें क्या है, ए गोज टू ए डॉलर बी स्लैश बी एंड बी गोज टू बी हैश सी, सी ए बी सी हो गया, डी हो गया, डी हो गया, सॉरी ए बी सी, सी बचा है, सी गोज टू सी एट द रेट डी, और यहाँ से भी डी हो जाएगा। अब डी गोज टू डी, ये दिया गया है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्या होगा, एस्ट्रिक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद और ओके ठीक है, और उसके बाद हम लोग का हैश एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हम लोग का डॉलर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये देख लेते हैं। और अगर यहाँ बात करें, यहाँ से हम लोग का हैश जो है वो क्या है, लेफ्ट है, सो वो लेफ्ट वाला पहले एग्जीक्यूट होगा सेकेंड वाले हैश से। और यहाँ डॉलर की बात करें तो वो भी लेफ्ट एसोसिएटिव होगा, और एस्ट्रिक की बात करें वो भी क्या होगा, लेफ्ट एसोसिएटिव ही होगा एट द रेट। तो हम लोग से यही गेट में पूछा था कि एसोसिएटिविटी क्या है और ये प्रायोरिटीज़ क्या है। सो यही गेट का क्वेश्चन था, हम लोग को ग्रामर दिया हुआ था और ग्रामर के बारे में हम लोग को ऐसे इन्फॉर्मेशन पूछा हुआ था। ओके, सो सेम क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, so एक क्वेश्चन यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ई गोज टू ई एस्ट्रिक एफ हो जाएगा, और यहाँ से ई गोज टू एफ प्लस ई हो जाएगा, और एफ गोज टू एफ माइनस एफ स्लैश आई डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा था कि एसोसिएटिव क्या और प्रायोरिटी क्या है, सो ये पूछा गया है। और यहाँ का सोल्यूशन की बात करें इसके, ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ई से जो है वो हम लोग एस्ट्रिक पे भी जा सकते हैं, और इस ई दोनों ई सेम ही है, तो ई से प्लस पे भी जा सकते हैं। तो एस्ट्रिक इक्वल प्लस हो गया है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं
माइनस की। सो ई से डायरेक्टली माइनस में नहीं जा सकते हैं, यानी कि जो माइनस होगा पहले एग्जीक्यूट होगा ई से। सो ये तो हम लोग की प्रायोरिटी आ गई। अब इसमें एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। सबसे पहले एस्ट्रिक पे आते हैं। एस्ट्रिक में एस्ट्रिक जो है लेफ्ट रिकर्सिव है, ई जो है लेफ्ट रिकर्सिव है, और जो एस्ट्रिक है लेफ्ट रिकर्सिव है, तो यहाँ पे लेफ्ट वाला एस्ट्रिक को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी राइट वाले एस्ट्रिक से। अब आइए प्लस की बात करते हैं। अब प्लस यहाँ पे देख सकते हैं ई जो है वो राइट रिकर्सिव है, यानी जो प्लस जो है और राइट वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अब माइनस की बात करते हैं। सो माइनस में एफ लेफ्ट रिकर्सिव भी है, राइट रिकर्सिव भी है, यानी कि माइनस के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। या तो हम इक्वल बोल सकते हैं, बट इक्वल कुछ है नहीं, प्रायोरिटीज किसी को किसी को देनी पड़ेगी। सो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते। 3 पॉइंट हम लोग यहाँ से निकल के आते हैं, 3 से 4 पॉइंट निकल के आते हैं। पहले प्रायोरिटी ऑर्डर, एसोसिएटिविटी हो गया, और हम माइनस के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये होगा। और ये क्या है, ये एम्बिगुअस ग्रामर है, एम्बिग्यूटी है इसमें। ओके, सो ये हो गया। और इसे क्या है, बोथ है, ये बोथ हो गया, लेफ्ट प्लस राइट, ये बोथ, इसकी एसोसिएटिविटी जो है बोथ है। ओके, सो इसका काम करते हैं, पास्ट ट्री जनरेट कर लेते हैं। तो पास्ट ट्री अगर हम लोग जनरेट करें तो ये हो जाएगा, एम्बिगुअस ग्रामर है तो उसकी पास्ट ट्री जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले ई हो गया, ई गोज टू क्या हो सकता है, ई एस्ट्रिक एफ, या फिर ई गोज टू ओके। तो यहाँ पे एक एफ भी था, ठीक है, हो गया। तो लेट से कुछ भी ले सकते हैं, ई गोज टू, माइनस वाले में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, तो माइनस वाले ले लेते हैं, ठीक है। ई गोज टू यहाँ से एफ ले लिए, और एफ से क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ माइनस एफ हो गया। और अगर यहाँ बात करें तो फिर से ये एफ माइनस एफ हो गया। यहाँ पे क्या है, आईडी ले लेते हैं, इधर भी फिर हम लोग आईडी ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम लोग आईडी ले लेते हैं, ठीक है। सो ये जो स्ट्रिंग जनरेट कर किया है वो क्या है, आईडी माइनस आईडी, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसका हम लोग एक और ट्री बना के देखते हैं, सेम ही है। ये हम लोग क्या बनाना है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव ट्री है, ठीक है, LMD का ही बना है, तो हम लोग फिर से LMD का ही बनाते हैं। और माइनस लेना है तो इस बार क्या करते हैं, ई से एफ ले लिया, एफ के बाद क्या है यहाँ से एफ माइनस एफ ले लिया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आईडी हो जाएगा। और आईडी है तो यहाँ से एफ से क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ हो गया, और यहाँ से आईडी ले लिया, और यहाँ से आईडी ले लिया। सो यहाँ पर दो, एक तरह से दो आ रहे हैं, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, एम्बिग्यूअस ग्रामर बनाएगा, यानी एम्बिग्यूटी होगी, एम्बिग्यूटी है। सो ये एम्बिग्यूअस ग्रामर है। ओके, सो अब थोड़ा बात कर लेते हैं रिकर्सन के बारे में। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ रिकर्सन, रिकर्सन, ओके, रिकर्सन। अब रिकर्सन हम लोग जानते हैं दो तरह के होते हैं, पहला रिकर्सन होता है, दूसरा टाइप का रिकर्सन होता है। पहले टाइप का रिकर्सन होता है लेफ्ट रिकर्सन, लेफ्ट रिकर्सन, और दूसरे टाइप का होता है राइट रिकर्सन, राइट रिकर्सन, ठीक है। लेफ्ट रिकर्सन हो गया, राइट रिकर्सन हो गया। अब लेफ्ट रिकर्सन के एग्जांपल देख ले, ए गोज टू ए अल्फा और बीटा हो जाएगा, कुछ ऐसा एग्जांपल होता है। और राइट रिकर्सन की बात करें, ए गोज टू ए अल्फा एंड यहाँ बीटा हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे अल्फा ए हो जाएगा, अल्फा ए, और यहाँ बीटा, क्योंकि राइट में आना चाहिए ए, ठीक है, ये हो गया। और अब इसके हम लोग अगर कोड की बात करें, जो एक्चुअली सोर्स कोड हो, जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें फंक्शन के अंदर अगर रिकर्सन लिखने की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ए कोई फंक्शन है, उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले ए कॉल होगा, उसके बाद अल्फ़ा लिखा रहेगा, ये कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट लूप में फंसा रहता है काइंड ऑफ, तो इनफाइनाइट टाइम जाता है, ये इनफाइनाइट क्या, जब तक ये बेस केस हिट नहीं होता तब तक जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं, यहाँ पे ए हो जाएगा, ए के बाद यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ा होगा, उसके बाद ए होगा, तो अल्फ़ा बार बार एग्जीक्यूट होगा। अब अल्फ़ा पहले एग्जीक्यूट होगा ए फंक्शन कॉल के पहले, इसमें क्या है, ए फंक्शन कॉल पहले होगा, अल्फ़ा बाद में एग्जीक्यूट होगा। और जो लेफ्ट रिकर्सन है, ये टॉप डाउन पार्सर एक्सेप्ट नहीं करता। टॉप डाउन पार्सर क्या है, ये हम लोग आगे जानेंगे, बट एक इन्फॉर्मेशन थी जो अभी से हम लोग रख लिए हैं, ठीक है। ये टॉप डाउन पार्सर लेफ्ट रिकर्सन को अलाउ नहीं करता। ओके, आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल लिया है ए गोज टू ए अल्फा स्लैश बीटा एंड यहाँ पे भी एक लिख लेते हैं ए गोज टू अल्फा ए, ठीक है, हो गया। सो यहाँ से अल्फा ए हो जाएगा और यहाँ से बीटा हो गया, अल्फा ए, यार क्या लिखा, अल्फा ए और ए बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसका हम लोग ट्री बनाते हैं। सो वो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले ए हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, लेट से ए हो जाएगा, अल्फा हो गया, ए हो गया, अल्फा हो गया, ए हो गया, अल्फा हो गया, ऐसे ऐसे करके स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। सो क्लियरली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। और यहाँ पे अगर देखें सो ए गोज टू, इधर से बनाता हूँ, ओके। सो यहाँ पे ए गोज टू, सॉरी ट्री बनाना भूल गया, ए से यहाँ पे आएगा अल्फा आ गया और यहाँ ए है तो ए आ गया, और ए से फिर क्या आएगा, अल्फा आएगा, फिर से ए आएगा, फिर से अल्फा आएगा, फिर से ए आएगा, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। सो अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ये क्या क्लियरली देख सकते हैं राइट रिकर्सिव ग्रामर है, ओके। सो ये था लेफ्ट रिकर्सन राइट रिकर्सन। और अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो अगर लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में हम लोग को यहाँ मान लो बीटा आ जाता है। तो यहाँ पे भी लास्ट में अगर हम बात करें तो बीटा आ जाता है। सो और उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बीटा अल्फा स्ट्रिक, ओके। सो ये जो स्ट्रिंग जनरेट करेगा वो हो जाएगा बीटा अल्फा स्ट्रिक। और यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा स्ट्रिक बीटा हो जाएगा। अब इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि स्ट्रिक बाद अल्फ़ा बाद में है तो अल्फ़ा बाद में होगा, स्ट्रिक लगा देंगे। यहाँ पे अल्फ़ा पहले एक है, अल्फ़ा पहले आएगा और बीटा बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा, ओके। सो अब यहाँ पे आते हैं, अब इसकी एम्बिग्यूटी अगर रिमूव करना है, सो अगर इसका अनएम्बिगुअस बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। इसको अगर अनएम्बिगुअस बनाना है तो हम लोग क्या बनाएंगे, दिक्कत क्या आ रही है, ओके। सो यहाँ पे अनएम्बिगुअस की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे रिमूव रिकर्सन करने की बात करते हैं, रिमूव एम्बिगुअस गलत बोल दिया, रिमूव रिकर्सन, ओके। सो अगर हम लोग रिकर्सन रिमूव करना है तो जैसे हम लोग को दिया गया है गिवन ए गोज टू ए अल्फा स्लैश बीटा, ये हम लोग को गिवन है। तो हम लोग को अगर इसका रिकर्सन रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे, लेट से ए गोज टू, तो यहाँ पे बीटा के बाद अल्फा स्ट्रिक है, यहाँ बीटा के बाद ए वन कर देते हैं एटलेट से। अब यहाँ पे ए वन क्या हो जाएगा, वो जनरेट करेगा ए वन को और यहाँ से अल्फ़ा को जनरेट करेगा, ओके। सो अल्फ़ा के बाद अब यहाँ पे नल भी जनरेट करेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल अल्फ़ा भी आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ए वन ए अल्फ़ा अल्फ़ा नल अल्फ़ा, नहीं एक सेकेंड, यह थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि इसमें क्या है अल्फ़ा, तो ये हो गया अल्फ़ा ए एस्ट्रिक एप्सिलॉन, ओके, अल्फ़ा ए एस्ट्रिक एप्सिलॉन, ठीक है। वरना ऐसे पहले वाली स्ट्रिंग क्या होता है, बीटा एप्सिलॉन अल्फ़ा ऐसे करके स्ट्रिंग आ जाती है जो कि बिल्कुल गलत होती है। सो अब सही आ रहा है, अब क्या है, सो अगर हम यहाँ पे रखें तो यहाँ से बीटा अल्फ़ा एप्सिलॉन, ठीक है, अब सही आ रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग ये ग्रामर आएगा, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, वो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं कैसे बन रहा है, बट अगर आपको ये ट्री समझ में आया तो ओके है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या है, हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है ई गोज टू ई प्लस टी है और स्लैश टी दिया गया है। सो हम लोग को ये ग्रामर दिया गया है और ग्रामर में हम लोग कहा गया लेफ्ट रिकर्सन रिमूव करने का। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसमें लेफ्ट रिकर्सन है कि नहीं। सो यहाँ क्लियरली देख सकते ई जो है और जो ये ई है वो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। सो ये लेफ्ट रिकर्सन यहाँ प्रेजेंट है। सो अब लेफ्ट रिकर्सन रिमूव कैसे करना है, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं वो देख लेते हैं। ए ड्राइव्स ए अल्फ़ा प्लस एल्फ़ा स्लैश बीटा, अगर ऐसा दिया गया है, ये हम लोग को गिवन है, तो क्या करेंगे, ए ड्राइव्स बीटा ए डैश और ए डैश ड्राइव्स अल्फ़ा ए डैश एप्सिलॉन, ये कर देना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट रूल,
ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें हम लोग क्या करना, अगर ए ड्राइव्स अल्फा, ए अल्फा और बीटा दिया तो ए को क्या कर सकते हैं, ए ड्राइव्स बीटा ए डैश हो जाएगा और ए डैश ड्राइव अल्फा ए डैश एप्सिलॉन। ठीक है, तो इससे करके वो लेफ्ट रिकर्सन रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो इम्पॉर्टेंट रूल है। सो अगर यहाँ पे हम लोग क्लियरली देखें, सो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का अल्फा हो जाएगा और ये टी जो है वो बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें और ए की जगह ई है, सो ई जो है वो क्या है, ए है, ई बना देंगे और जो प्लस टी है उसे हम लोग अल्फा मान लेंगे और जो टी है उसे हम लोग बीटा मान लेंगे। ठीक है, सो अब इसको हम लोग डायरेक्टली सोल्यूशन लेके ए ड्राइव्स बीटा ए डैश। सो एक जगह क्या है, ई है। ठीक है, सो ई ड्राइव्स बीटा की जगह टी है, ए डैश है, तो यहाँ पे ई डैश कर देते हैं। ठीक है, और फिर ई डैश ड्राइव्स क्या है, अल्फा ए डैश है, अल्फा की वैल्यू क्या है, ओके, सो ई ड्राइव्स अल्फा की वैल्यू प्लस टी है, ए डैश की वैल्यू ई डैश है और यहाँ से नल हो जाएगा। सो ये हम लोग का ग्रामर का में लेफ्ट रिकर्सन रिमूव हो गया है। सो ऐसे हम लोग करते हैं। सो ये रूल जरूरी है। ये रूल क्या है फिर से देख लेते हैं, ए ड्राइव्स ए अल्फा और स्लैश बीटा, यहाँ आप क्लियरली देख सकते लेफ्ट रिकर्सन है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग नया ग्रामर लिखेंगे। ए ड्राइव्स अल्फा ए डैश हो गया और ए डैश ड्राइव्स क्या हो जाएगा, ऐसे ए ड्राइव बीटा ए डैश हो जाएगा, ए डैश ड्राइव अल्फा ए डैश और यहाँ पे नल हो जाएगा। सो ऐसा कर देना है। सो ये हो जाएगा, तो ये रूल इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं, अब इससे मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा कैसे लगाना है फॉर्मूले को। तो एस गोज टू एस ज़ीरो एस वन एस स्लैश यहाँ पे ज़ीरो वन दिया है वेट, ये यहाँ पे इतना ड्राइव एस, एस के बाद क्या स्लैश ज़ीरो वन ऐसे दिया है। ठीक है, हम लोग का सेम चीज़ क्या आ गया, रिमूव लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, तो लेफ्ट रिकर्जन हम लोग को रिमूव करना। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हम लोग कंपेयर किससे करना, ए डेराइव्स ए अल्फा स्लैश बीटा, ये तो जनरल रिकर्सन का टर्म हो गया। ऐसा है तो हम लोग क्या कन्वर्ट करना है, ए डेराइव्स बीटा ए डैश और ए डैश डेराइव्स अल्फा ए डैश डेराइव्स अल्फा ए डैश और यहाँ से नल। ओके, सो यहाँ से इतने पार्ट को हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, इस पार्ट को हम लोग बीटा मान लेंगे। सो यहाँ पे अगर हम लिखें तो एस डेराइव्स क्या हो जाएगा, बीटा ज़ीरो वन ए डैश, ए डैश को हम लोग ए डैश ही एस डैश लिख देते हैं और यहाँ पे एस डैश हो जाएगा। एस डैश डेराइव्स, एस डैश डेराइव्स क्या होगा, ज़ीरो और एस वन एस, ये तो अल्फ़ा हो गया। अल्फ़ा के बाद हम लोग क्या करना है, एस डैश करना है और फिर यहाँ से क्या होगा, नल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे इतना पार्ट है इसमें हम लोग का कोई भी रिकर्सन नहीं है, लेफ्ट रिकर्सन। ओके, और यहाँ पे भी कोई लेफ्ट रिकर्सन नहीं है। वाला पार्ट जो है वो हम लोग का क्या है, आंसर है। तो इसमें कोई भी रिकर्सन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है, एल गोज टू एल कॉमा एस स्लैश एस है। तो इसमें हम लोग को रिकर्सन रिमूव करना है। क्वेश्चन क्या है, रिमूव रिकर्जन। ठीक है, तो अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो इसका सोल्यूशन अगर हम लोग देखें, सोल्यूशन, तो अब इसका सोल्यूशन क्या कहता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग कंपेयर करें, फिर से मैं लिख ले रहा हूँ ग्रामर, जितनी बार लिखें उतना बार याद होगा। ए ड्राइव्स ए अल्फ़ा स्लैश बीटा है, अगर ये है तो हम लोग क्या करेंगे, ए ड्राइव्स बीटा ए डैश और ए डैश ड्राइव्स अल्फ़ा ए डैश और यहाँ से नल हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो एल जो है वो ए का काम करेगा, जो कॉमा से लेके एस तक है वो क्या अल्फ़ा है और एस से क्या हो बीटा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ए ड्राइव यानी एल डेराइव्स, ये क्या हो जाएगा और बीटा यानी एस एल डैश और फिर एल डैश डेराइव्स अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, कॉमा एस है और यहाँ से नल हो जाएगा। सो ये लेफ्ट रिकर्सन रिमूव हो गया है। तो अब हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोग ने ग्रामर के दो टाइप पढ़ लिए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ग्रामर
ग्रामर। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर के दो टाइप पढ़ा, जो पढ़ा था हम लोग एम्बिग्यूटी के बेस पे। तो ये क्या था, एम्बिगुअस ग्रामर था, एम्बिगुअस ग्रामर था, और यहाँ पे क्या था, अनएम्बिगुअस ग्रामर था, अनएम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है, तो ये दो तरह से पढ़ लिया था। और यहाँ पे एम्बिगुअस ग्रामर पे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे यहाँ पे पार्सर पार्सर जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ओनली ऑपरेटर प्रीसीडेंस पार्सर जैसी एक कोई चीज़ होती है, जो क्या होती है अब हम लोग को नहीं पता, केवल वही एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट करेगा, बाकी इसके अलावा कोई पार्सर नहीं एक्सेप्ट करेगा। ओके, सो अब यहाँ पे अनएम्बिगुअस ग्रामर है, इसको सारे पार्सर एक्सेप्ट करते हैं। फिर अब हम लोगों ने एक नया टाइप पढ़ा है जो कि ग्रामर है, वो रिकर्सिव ग्रामर भी हो सकती है और नॉन रिकर्सिव ग्रामर भी हो सकती है, नहीं सॉरी, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर भी हो सकती है और राइट रिकर्सिव ग्रामर भी हो सकता है ग्रामर। सो अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लेफ्ट रिकर्सिव हो सकती है, राइट रिकर्सिव हो सकती है। और लेफ्ट रिकर्सिव को हम लोग टॉप डाउन पार्सर एक्सेप्ट नहीं करता है, और राइट रिकर्सिव को करता है। सो ये पढ़ लिया। और एक ग्रामर और हम लोग ने पढ़ा है, वो भी देख लेते हैं। ग्रामर एक टाइप की और होती है, वो कौन सी टाइप की होती है वो मैं लिख देता हूँ। ये जो ग्रामर होगी वो क्या होगी, डिटर्मिनिस्टिक, जो कि हम लोग टीओसी में पढ़ा है, मतलब पढ़ेंगे अभी, उसी के लेक्चर चल रहे हैं, कल टीओसी के लेक्चर होगा। तो डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक और यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ओके, सो ये हो गया। तो ये ग्रामर हम लोग तीन टाइप से पढ़ लिए, अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस हो गया, और एल आर हो गया, आर आर हो गया, और डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। सो इतने टाइप के हम लोग ग्रामर पढ़ लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब ओके, अब कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्या है वो देख ले। और यहाँ पे एक पॉइंट और मेरा रह गया, जो यहाँ पे क्या है, जो ये टॉप डाउन पार्सर है, टॉप डाउन पार्सर वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, सो ये पॉइंट था। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ, साथ समझ। लेट से ए गोज टू अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 3 इज अ ग्रामर एंड नाउ से वी need to verify alpha beta 3 string, then top down parcel will work ओके, सो हमने देखा कि एम्बिगुअस ग्रामर पे टॉप ऑपरेटर प्रेसिडेंट पार्सर एक्सेप्ट करता है, और जो टॉप डाउन पार्सर है वो लेफ्ट रिकर्सिव पे काम नहीं करता। ठीक है, ये पढ़ा था। सो अगर हम यहाँ पे देखें, हम लोग बात कर ली, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पार्सर है वो टॉप डाउन पार्सर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमने एल आर पार्सर की बात कर ली है, लेफ्ट रिकर्सिव पार्सर की, सॉरी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर की बात कर ली। अब हम लोग आते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग अब टॉप डाउन पार्सर स्टार्ट करने वाले हैं। सो हम लोग अगर यहाँ पे एन क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है ना, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर की बात, एनडी ग्रामर की बात करें, तो हम लोगों ने एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर का एग्जांपल ले लिया है। अब ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर जैसे हम लोग लिया ए अल्फा बीटा 1 स्लैश बीटा 2 स्लैश बीटा 3, ठीक है, ऐसा कुछ ग्रामर दिया गया है। अब हम लोग को वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब चेक करना है कि कैसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या कर, ए जो है वो क्या कर रहा है, अल्फ़ा लेके बीटा 1 पे भी जा रहा है, अल्फ़ा लेके बीटा 2 पे भी जा रहा है, अल्फ़ा लेके क्या है बीटा 3 पे भी जा रहा है।
जो क्लियरली ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। और जिन लोग को इस पर कंफ्यूजन है वो टीओसी के वीडियो देख लें, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। ओके, सो अब ये टॉप डाउन पार्सर कैसे काम करेगा। टॉप डाउन पार्सर, सो टॉप डाउन पार्सर सबसे पहले हम लोग को जनरेट क्या करना है। सो हम लोग एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट से हम लोग को ग्रामर दिया गया, इस ग्रामर नॉट से वी नीड टू वेरीफाई। सो हम लोग टॉप डाउन पार्सर से वेरीफाई करना है कि जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो अल्फा बीटा 3 है या कि नहीं। सो अब टॉप डाउन पार्सर कैसे काम करेगा। सबसे पहले लेट से ए जनरेट क्या कर रहा है, लेट से ए जनरेट कर रहा है अल्फा बीटा 1 के ऊपर से चेक करेगा। ठीक है, तो टॉप डाउन पार्सर पर अल्फा बीटा 1 चेक करेगा। अल्फा बीटा 1 में पहले चेक कर कंपेयर करेगा अल्फा को। तो अल्फा कंपेयर किया, ये ओके था। आप फिर उसके बाद बीटा 1 कंपेयर करें, बीटा 1 बीटा 3 कंपेयर करेगा। सो यहाँ पे बीटा 1 जो है वो पास नहीं होगा, फेल हो जाएगा। सो ये क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, बैक ट्रैक कर देगा। सो यहाँ से ये जो है बैक ट्रैक कर देगा ए के पास। सो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और चीज़ लिखूँ, सो ए जो है वो जनरेट कर रहा है अल्फ़ा बीटा को। जैसे ये क्रॉस हुआ, तो अभी ये पार्सर यहाँ पे था, अब यहाँ से क्या हो गया, बैक ट्रैक कर गया, बैक ट्रैक। क्योंकि टॉप डाउन पार्सर बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगला देखते हैं, अब इसका अल्फ़ा बीटा 1 नहीं हो सकता, अल्फ़ा बीटा 2 है। तो अल्फ़ा बीटा 2 है, इसको कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे बीटा 2 है। तो पहले अल्फ़ा को कंपेयर कर, दूसरा बीटा 2। अल्फ़ा पास हो जाएगा, बीटा 2 सिमिलरली फेल हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या है, ये बैक ट्रैक कर जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद फिर कंपेयर कर अल्फ़ा बीटा 3 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अल्फ़ा कंपेयर किया, पास हो गया। बीटा 3 कंपेयर किया तो पास हो गया। वेट, यहाँ पे क्या है, बीटा 3 कंपेयर किया तो पास हो गया। सो यहाँ पे बैक ट्रैक नहीं करेगा। सो ये यहाँ पे फाइनली सक्सेस हो जाएगा हम लोग का सर्च। सो ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है टॉप डाउन पार्सर का। ये थी पूरी टॉप डाउन पार्सर की वर्किंग। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि PYQ क्वेश्चन आया था, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये कि जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है वो लीड्स टू बैक ट्रैकिंग। ठीक है, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है वो बैक ट्रैकिंग तरफ लीड कर सकती है, ये बैक ट्रैकिंग जनरेट कर सकती है। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में लोग देखेंगे तो सब में स्टार्टिंग में सिमिलर वेरिएबल ही आ रहा है, तो इसे बोलते हैं कॉमन प्रीफिक्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसे बोलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट आ गया, कॉमन प्रीफिक्स। सारे हैं क्या बोलते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में कॉमन प्रीफिक्स हो गई होगा। सो अब इसको हम लोग रिमूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर का क्या नहीं बना सकते, पार्सिंग नहीं कर सकते, टॉप डाउन पार्सिंग नहीं कर सकते नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर का। ओके, सो ये हो जाएगा। अब ये तो कॉमन प्रीफिक्स है। कॉमन प्रीफिक्स कैसे होगा, जैसे हम लोग यहाँ बात करें तो सब में अल्फ़ा, कॉमन अल्फ़ा से हम लोग क्या है, बीटा 1 आ रहा है, अल्फ़ा की बात क्या आ रहा है, बीटा 2 आ रहा है, अल्फ़ा की बात क्या है, बीटा 3 आ रहा है। तो सब में कॉमन प्रीफिक्स है। तो हर नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर कॉमन प्रीफिक्स होता है। तो कॉमन प्रीफिक्स अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं, सो वो क्या हो जाएगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक बन जाएगा। अब डिटर्मिनिस्टिक का टॉप डाउन पार्सर पॉसिबल है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का नहीं पॉसिबल है। सो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है, उसे बोलते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है, ये यूज होता है टू रिमूव, या टू रिमूव कीजिएगा, टू कन्वर्ट नॉन डी ग्रामर, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर टू डिटर्मिनिस्टिक ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। ओके, सो नॉन क्या लेफ्ट फैक्टरिंग यूज़ किया जाता है। अब लेफ्ट फैक्टरिंग यूज़ कैसे करते हैं, मैं डायरेक्ट सेम एग्जांपल लेके ही देख लेता हूँ। अल्फ़ा गोज़ टू ए बीटा 1 एंड अल्फ़ा गोज़ टू, ये जनरल क्या बोलते हैं लैंग्वेज है, या इसे कंपेयर कर हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा नॉन डिटर्मिनिस्टिक कौन सा नहीं है। सो इसको क्या होगा, हम लोग जो कन्वर्ट करेंगे वो कैसा हो जाएगा, ए गोज़ टू अल्फ़ा कॉमन है तो सब में अल्फ़ा करके एक नया वेरिएबल बना लेते हैं। और जब नया वेरिएबल बनाए तो नया वेरिएबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, बीटा 1 बीटा 2
और यहाँ से बीटा 3 आ जाएगा, बीटा 3। ओके। सो यहाँ पे क्या है, अल्फा डायरेक्टली अब नहीं कर रहा है, अल्फा क्या कर रहा है, एक ए डैश पे जा रहा है, यानी कुछ कॉमन इसमें क्या बोल सकते हैं, कॉमन यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं है। अल्फा का एक ही प्रीफिक्स, एक ही ए जो है एक ही टर्म डिराइव्ड कर रहा है, ए डैश है। और ए डैश जो है वो बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 के पास जा रहा है, इन सब का कोई कॉमन प्रीफिक्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है, या डी ग्रामर से मैं बोल देता हूँ, डी ग्रामर है। अब पहले क्या हो रहा था, ए से जो है हम लोग क्या अल्फ़ा के थ्रू बीटा 1 पे भी जा रहे थे, बीटा 2 पे भी जा रहे थे, और बीटा 3 पे भी जा रहे थे, ठीक है, अल्फ़ा के थ्रू। अब इसका हम लोग ट्री बनाते हैं, तो अभी क्या है हाल है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ए के थ्रू हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अल्फ़ा में जा रहे हैं, ए डैश पे जा रहे हैं, ठीक है। और ए डैश के थ्रू हम लोग कहाँ जा सकते हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 पे जा सकते हैं, ठीक है। बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 पे जा सकते हैं। सो बीटा 1, वेट, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ऐसे कहीं भी जा सकते हैं। अब जैसे हम लोग को बीटा 3 में जाना है, तो उसमें क्या था, डायरेक्टली हम लोग बीटा 3 पे जा सकते हैं। जैसे हम लोग को अगर जैसे टॉप डाउन पार्सर है, तो यहाँ से डायरेक्टली बीटा 3 को जनरेट कर लेगा। ओके। सो इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार और क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या आता है, लेट से हम लोग को ऐसे ग्रामर दिया गया है, ये क्लियरली नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है। क्यों? क्योंकि इसमें सबका कॉमन प्रीफिक्स है, कॉमन प्रीफिक्स है तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर का टॉप डाउन पार्सर में प्रॉब्लम क्या होती है, बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम आती है। अब बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम आती है, इसलिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को टॉप डाउन पार्सर एक्सेप्ट नहीं करता। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ए ड्राइव्स क्या, ए अल्फा बीटा 1 है, अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 3 है, ठीक है, ऐसा दिया गया है। और तो हम लोग अगर जैसे अल्फा बीटा 3 ड्राइव करना है, तो हम डायरेक्टली ड्राइव नहीं कर सकते इस ग्रामर से, क्योंकि टॉप डाउन पार्सर केवल एक एक टर्म को देखता है। उससे क्या दिख रहा होगा, ये अल्फा ड्राइव कर रहा है, ये भी अल्फा ड्राइव कर रहा है, ये भी अल्फा से स्टार्टिंग टर्म ड्राइव कर रहा है। तो ये क्या करेगा, एक एक करके सबको जनरेट करेगा। तो उसमें अल्फा बीटा 1 को जनरेट किया, जो कि अल्फा बीटा 3 नहीं है, तो यहाँ से बैक ट्रैक करेगा। अल्फा बीटा 2 को जनरेट किया, फिर बैक ट्रैक करेगा, अल्फा बीटा 3 तब जाके जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो, तो बैक ट्रैकिंग जो प्रॉब्लम आ रही है, उसे क्या रिमूव करने की जरूरत है। अब रिमूव कैसे करेंगे वो हम लोग देखा, रिमूव करने के लिए लेफ्ट फैक्टरिंग टर्म आता है। अब लेफ्ट फैक्टरिंग क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जो कॉमन प्रीफिक्स है उसको एक टर्म में लिख लिया, उसके बाद एक नया वेरिएबल बनाया, और नया वेरिएबल बनाने के बाद उसे क्या किया, नया उसे क्या बोल सकते हैं, स्टेट बनाया। सो नया स्टेट बनाने को अल्फा बीटा 1 बीटा 2 ऐसे कर दिया। तो अब इससे क्या हो गया, हम लोग ग्रामर जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक का डिटर्मिनिस्टिक बन गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी के भी टर्म में कॉमन प्रीफिक्स नहीं है, सबका अपना खुद का। जैसे ए डैश का प्रीफिक्स अल्फा है, बीटा 1 कुछ नहीं है, बीटा 2 का भी कुछ नहीं, बीटा 3 का भी कुछ नहीं है। तो यहाँ से टॉप डाउन पार्सर है, उसको डायरेक्टली अल्फा बीटा 1 बीटा 3 जनरेट करना है। सो यहाँ से स्टार्टिंग से ए से अल्फा जनरेट किया, अल्फा को ले लिया, अब ए डैश लिया, एक डैश के पास गया, ए डैश क्या क्या, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 चीज़ उसको देगा। तो उसे बीटा 3 चाहिए, तो उसे बीटा 3 ले लेगा डायरेक्टली। तो ये डायरेक्टली हम लोग का क्या है, क्या हो जाए, टॉप डाउन पार्सर कन्वर्ट कर देगा। तो इससे डायरेक्टली जो हम टॉप डाउन पार्सर है वो स्ट्रिंग को जनरेट करेगा या वेरीफाई कर लेगा। ओके। तो ये इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो कि टॉप डाउन पार्सर है, टॉप डाउन पार्सर है, उसमें क्या होना चाहिए, लेफ्ट रिकर्सन भी नहीं होना चाहिए, और क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर भी नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके। सो यहाँ मैं स्क्वायर फॉर्म में डब्बा बना देता हूँ। सो ये नहीं होना चाहिए, और यहाँ से वाइट की जगह रेड कर देता हूँ, ठीक है। सो ये दो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करना है यहाँ से, अगर हम लोग के पास ऐसा कुछ दिया गया है, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से रिमूव लेफ्ट रिकर्सन एंड उसका क्या कर देना, लेफ्ट फैक्टरिंग कर देना है, फैक्टरिंग। ओके। सो यहाँ से ये दो टर्म आते हैं कि अगर टॉप डाउन पार्सन में अगर लेफ्ट रिकर्सन है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है, तो उसे हटा देना वहाँ पे। ओके। पॉइंट आता है सेंटेंशियल फॉर्म, सेंटेंशियल सेंटेंशियल फॉर्म, जैसे इंटरमीडिएट स्ट्रिंग भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्ट्रिंग। ओके। इंटरमीडिएट स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं,
जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ई डेराइव्ड ई प्लस ई हो जाएगा स्लैश ई एस्ट्रिक ई हो जाएगा स्लैश आई डी हो जाएगा। तो अब जैसे हम लोग बात करें इसका, हम लोग जनरेट करते हैं, जैसे हम लोग का स्ट्रिंग ले लेते हैं। सो ये हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में, और इससे हम लोग को एक स्ट्रिंग जनरेट करना है। सो स्ट्रिंग एस्ट्रिक आईडी, तो हम लोग अगर ये स्ट्रिंग जनरेट करना है तो हम लोग कौन कौन से स्टेप लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, ई इक्वल्स टू ई प्लस ई हो जाएगा, और ई प्लस ई की जगह क्या हो जाएगा, ई एस्ट्रिक ई हो जाएगा, और ई की जगह क्या हो जाएगा, आई डी प्लस ये ई एस्ट्रिक ई हो जाएगा, और ई की जगह यहाँ से आई डी प्लस ये मैं कोई भी लेफ्ट पार्टी और राइट पार्टी नहीं बना, सिर्फ जनरली नॉर्मल पार्टी बना रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने लेफ्ट राइट पर तो ध्यान नहीं दे रहा कौन सा किसी को भी स्ट्रिंग को भी पहले, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे सेंटेंशियल फॉर्म बता रहा हूँ। और यहाँ से आई डी प्लस आई डी एस्ट्रिक आई डी एस्ट्रिक आई डी ओके एस्ट्रिक आई डी। सो अगर यहाँ मैं बात करूँ, सो ये जितनी भी फॉर्म्स यहाँ से यहाँ तक है, लास्ट वाली फॉर्म को तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग या फिर हम लोग इससे वर्ड बोल सकते हैं, हम लोग ये वर्ड जनरेट का। बाकी सब जिससे इंटरमीडिएट स्टेट होती है उसको कौन से सेंटेंशियल फॉर्म बोल सकते हैं, सेंटेंशियल फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे अगर देखें, अगर हम लोग बात करें किसी भी अगर हम लोग को कभी भी चेक करना है कि एम्बिगुअस ग्रामर है कि नहीं, अगर मोर देन वन सेंटेंशियल फॉर्म आ रही है तब भी हम लोग को, जैसे मोर देन वन पास्ट ट्री आता है तो हम लोग बोलते हैं एम्बिगुअस ग्रामर। वैसे मोर देन वन सेंटेंशियल फॉर्म आ रहा है, लेफ्ट रिकर्सिव राइट मोस्ट डेरिवेशन और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में एक से ज़्यादा सेंटेंशियल फॉर्म आ रहा है तो भी है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे एक ये सेंटेंशियल फॉर्म, ये एक सेंटेंशियल फॉर्म, दोनों अलग अलग हैं एक ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आई डी यहाँ पे ई नहीं, दोनों सेम नहीं आ रहा है। अगर सेम आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो रिकर्सन आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन राइट मोस्ट डेरिवेशन एम्बिग्यूटी वहाँ पे आ जाएगी। ओके, सो ये था, ये टॉपिक था जो मैं प्लेन करना था। अब हम लोग को ये क्वेश्चन दिया गया और हम लोग से पूछा गया है कि ये क्या है, कि एम्बिगियस है कि नहीं। फैमिली जी भाई, ओके ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। और हम लोग को यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, और स्टेटमेंट इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट एंड एक्सेप्टेंस ए दिया गया और ई से बी डिराइव कर रहा है। सो ये ग्रामर हम लोग को दिया गया और पूछा गया है कि ये एम्बिगुअस है कि नहीं। सो सबसे पहले हम लोग को ये समझ लेते हैं ये स्टेटमेंट दिया गया इसको बोलते क्या है, ये होता क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। सो अगर हम लोग बात करें, लेट्स स्ट्रिंग एक ले लेते हैं। स्ट्रिंग क्या है, लेट्स से इफ स्टेटमेंट देन, ओके, सो देन स्टेटमेंट ऐसे है। ओके, सो ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे हम बात कर इफ एक्सप्रेशन, सॉरी स्टेटमेंट गलत बोलते, इफ यहाँ कोई एक्सप्रेशन होगा और देन स्टेटमेंट, और अगर यहाँ पे ये बात करें एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे एल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है। तो इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा गया है, ओके, सो यहाँ पे लिखा गया ऐसा ही है। सो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ये देखने में थोड़ा सा मेरे को, जब पहली बार मैंने देखा तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा, समझ में नहीं आता क्या चीज़ है, बट ऐसे बहुत कुछ नहीं है। तो बस हम लोग को चेक करना है कि एम्बिगुअस है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा पास्ट ट्री जनरेट कर लेते हैं जैसे हर बार करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम पास्ट ट्री की बात करें तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं अगला पेज ले लेता हूँ, जैसे पहला है पास्ट ट्री जनरेट कर स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले ये वाली स्ट्रिंग ले लेते, इफ स्टेटमेंट देन इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, ठीक है, ये ले लेता हूँ। मैं बार बार गलत क्यों बोल रहा हूँ, इफ स्टेटमेंट देन इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, फिर मैं गलत बोल दिया, ठीक है। फिर यहाँ से क्या है, मैं फिर ऐसा आया,
अब एस की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला इस बार ले ले सेकेंड वाला पार्ट। तो सेकेंड वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे इफ़ एक्सप्रेशन, इस बार सही बोला, इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट और एल्स, वेट या फिर ज़्यादा ऊपर से हो गया, इसको भी थोड़ा सा नीचे से ही करते हैं, एल्स, और यहाँ से क्या हो जाए, एल्स क्या होता है, एक्सप्रेस स्टेटमेंट है। तो ये था। ओके, सो अब इसके, तो ये एक पास ट्री आ गया। ओके, सो ये एक पास ट्री आ गया, पास ट्री एक आ गया। तो अब आगे एक और बात कर लेते हैं, एक और दूसरा पास ट्री जनरेट करके देखते हैं। दूसरा पास ट्री के लिए मैं ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या, इस बार सेकेंड वाला पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, देन एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। ओके, सो ये आ गया। अब यहाँ पे एस आया, एस से यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 था, 3 4, ठीक है। तो यहाँ से इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, ये आया। सो अगर हम लोग देखें कि ये वाला जो इफ़ है वो, या चेंज कर, नहीं ठीक है, एक काम करता हूँ, इफ़ यहाँ पे क्या था, वेट क्या, यहाँ मैं वाइट से कर देता हूँ। सो अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे जो इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, इफ़ के बाद यहाँ पे एल्स आएगा, यहाँ पे एल्स, यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो एल्स, अगर यहाँ इफ़ के बाद बात करते हैं, जो स्टेटमेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला इफ़ है। तो उसके बाद एल्स यहाँ पे आ रहा है सेम लेवल पे, जैसे ये वाला इफ़ का लेवल जो है वो इस वाले एल्स के सेम लेवल पे है। और यहाँ बात करें, सो ये वाला जो इफ़ है इसका एल्स कहाँ पे है, वो इधर आ रहा है। ओके, सो ये गलत है। ओके, ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो अगर ये अगर हम इसका कोड जनरेट करने की कोशिश करें, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ है और यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन है, फिर इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। ओके, और स्टेटमेंट में भी क्या है, इफ़ है, इफ़ है, फिर एक्सप्रेशन है, देन स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट की में भी क्या एल्स है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट एल्स के अंदर, तो ऐसा कुछ दिया गया है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, कि यहाँ पे अगर देखते हैं, ये वाला जो एल्स है वो क्या है, क्लोजेस्ट आई यानी इफ़ के साथ मैच है, यानी ये वाला ई जो है इसके साथ मैच है, इसमें ई करेक्ट है। और अगर हम लोग इसकी बात करें, इस वाले की, तो इसमें जो लास्ट में जो एल्स है वो किससे मैच है, जो सबसे ज़्यादा दूर है, जो पहला वाला इफ़ है इससे मैच है, ये वाला जो है इससे मैच है। तो अगर ध्यान देखें, जो ये वाला एल्स है वो इस इफ़ के जो सबसे क्लोज इफ़ है उससे मैच होना चाहिए। तो ये वाला गलत पास ट्री है, ये वाला सही पास ट्री है। अब ऐसा क्यों है, मैं वो फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसको जो है हम लोगों ने तो समझा था, इसका हम लोग कोड लिखा था, एक इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। अब इफ़ एक्सप्रेशन होगा देन स्टेटमेंट कुछ होगा। अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट दी इफ़ एक्सप्रेशन देन, फिर से स्टेटमेंट अंदर इफ़ है, यानी इफ़ के अंदर इफ़ है। फिर उसके बाद देखा देन इफ़ के अंदर क्या था, एक्सप्रेशन था देन स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट को तो एल्स था और फिर स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे एस भी आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट के लिए, और एल्स के बाद स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये वाला जो एल्स है, ये वाला एल्स है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सबसे क्लोजेस्ट इफ है, यानी जो सबसे पहला वाला इफ है, सॉरी सबसे जो क्लोज एल्स के उससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी सबसे क्लोज एफ है वो कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ओके था। और यहाँ पे उन्होंने देखा जो ये सबसे जो एल्स है वो किससे इक्वल है, किससे कनेक्टेड है, वो सबसे दूर वाले इससे कनेक्टेड, जो कि टोटली रॉन्ग है। तो इस ग्रामर को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे और पहले वाले ग्रामर को एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये एम्बिगुअस है,
एम्बिग्यूअस है क्योंकि यहाँ दो पास्ट ट्री आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था। अब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो यहाँ पे क्या टॉप डाउन पोर्शन सबसे दो प्रॉब्लम होते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले लेफ्ट रिकर्सन होना नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सर क्या हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक को चेक करते हैं। सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक चेक करने के लिए यहाँ पे क्लियरली देखें। सो हम लोग का यहाँ पे कॉमन टर्म कितने आ रहे हैं, कॉमन टर्म यहाँ पे ये आ रहे हैं, इतने कॉमन टर्म है, यानी कि जो प्रीफिक्स टर्म है तो ये दोनों कॉमन आ रहा है। इन दोनों को हम लोग इस तरह रिमूव कर दिए तो हम लोग का ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक हट जाएगा। तो अभी कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो हम लोग का ग्रामर क्या दिया हुआ है, एस डिराइव्ड आई ई टी एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ई टी एस और ई एस ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ए है और ई डिराइव्स बी है। सो अगर यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हम लोग को देखने में क्या मिल रहा है, जो आई ई एस है, आई टी एस है, ये दो कॉमन टर्म है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। सो यहाँ कॉमन टर्म मिल गया, तो यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। सो सबसे पहले इसको रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, तो एस गोस नॉन डिटर्मिनिस्टिक टर्म को एक साइड रख लेंगे एस, और यहाँ से एस डैश कर लेते हैं, और एस डैश डिराइव्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ एप्सिलॉन बोल देंगे, और यहाँ पे क्या ई एस बचा है, और यहाँ पे ए तो ऑलरेडी है, ओके। ये ए तो एस के साथ था ना, सॉरी, ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एस के साथ ए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो और यहाँ पे ई डिराइव्स बी है। सो अभी इसको चेक करेंगे तो अभी भी ये एम्बिगुअस ग्रामर है। सो यहाँ पे एम्बिगुअस ग्रामर क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे एस डिराइव ई एस टी एस है, और फिर एस करेंगे तो यहाँ पे फिर एस आ जाएगा। इस एस की जगह मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। यहाँ पे एस भी, एस डैश के मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, और किसी भी कॉम्बिनेशन में एस ए एस डैश को रखेंगे तो मल्टीपल वो पास ट्री जनरेट हो जाएंगे। सो मल्टीपल पास ट्री। तो यहाँ से हम लोग का एक मेन पॉइंट और क्या आता है कि ये तो एम्बिगुअस अभी भी है, यानी कि क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है, एम्बिगुअस है, ओके। सो यहाँ पे अब लेकिन बट यहाँ पे क्या एंड ही नहीं है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक, क्योंकि यहाँ किसी भी टर्म में कोई कॉमन टर्म नहीं बचा है। सो यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट मैं लिख लेता हूँ। तो एलिमिनेटिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ओके, इट में नॉट eliminate ambiguity, ओके। सो हम लोग ये चेक कर सकते हैं, मतलब ये है कि अगर हम लोग एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक को रिमूव कर दिए तो ये गारंटी नहीं होता कि एम्बिग्यूटी रिमूव हुई है कि नहीं हुई है, वो स्टिल एम्बिगुअस ग्रामर हो सकता है, ओके। सो ये याद करने वाला पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसे हम लोग का समझ में आना चाहिए, ओके। सो ये हो गया। और अब इसको एक बार पास्ट ही जनरेट करके चेक कर लेते कि एम्बिगुअस क्यों नहीं है। सो अभी हम लोग देखेंगे तो हम लोग का क्या है, एस डिराइव्ड है, एस हम लोग क्या ड्राइव कर रहा है, आई, एक बार फिर चेक करें तो आई ई टी एस एस डैश, ठीक है। सो आई ई टी एस एस डैश, ठीक है, एस डिराइव आई ई टी एस एस डैश, तो ये जनरेट कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे एस जनरेट करेंगे, दोबारा ले लेते हैं। सो यहाँ से क्या है, आई ई टी एस एस डैश, ठीक है, फिर से ये जनरेट हो जाएगा। और लेट से ये एस क्या है, वो क्या जनरेट कर रहा है, एस डैश के जनरेट कर रहा है, एप्सिलॉन जनरेट कर, ई एस जनरेट कर। तो यहाँ पे क्या कर, ई एस जनरेट करा लेते हैं, और यहाँ से एप्सिलॉन जनरेट करा लेते हैं, ओके। सो ये एक हो जाए। अब इसी का एक दूसरा पास ट्री जनरेट करते हैं। अब दूसरा पास ट्री क्या होगा, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो, एस डिराइव्स क्या था, आई ई टी एस एस डैश, ठीक है, तो एस आई ई टी एस डैश हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इस एस की जगह क्या हो सकता है, हम लोग क्या आई ई टी एस एस डैश ये फिर जनरेट करा लिए हैं। अब रियल मैजिक यहीं पे है।
सो अगर इस डैश की जगह हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन जनरेट करा लेते हैं, इस डैश की जगह क्या है ई एस जनरेट करा लेते हैं, तब भी तो सेम ही आए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आई, सॉरी यहाँ पे या इधर से स्टार्ट कर, यहाँ पे आ रहा है आई ई, फिर यहाँ से टी आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है, एस की जगह क्या आई ई टी, फिर यहाँ से आई ई टी, और इस एस की जगह क्या था, ओके आई ई टी, इसकी जगह स्टेटमेंट ही लिखते हैं, एस हो गया, उसकी जगह एप्सिलॉन आ रहा है, और उसके बाद क्या है एप्सिलॉन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि नल है, उसके बाद ई आ रहा है और एस आ रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे आके चेक करते हैं, ई आ गया, आई आ गया, ई आ गया, टी आ गया, आई आ गया, ई आ गया, टी आ गया, फिर एस आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर एस आ रहा है, सो सेम ही स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, तो ये एम्बिगुअस ग्रामर अभी भी है। ओके, तो ये एम्बिगुअस भी हम लोग चेक कर लिया, और ये स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव कर दिया कि एलिमिनेटिंग नॉन डिटरमिनिस्टिक मेल नॉट लीड टू एलिमिनेट एम्बिग्यूटी, यानी अगर हम लोगों को नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर नहीं भी है तब भी वो एम्बिगुअस हो सकता है। ओके, सो अभी भी एम्बिगुअस अब रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को लेफ्ट रिकर्सन भी रिमूव करना होगा। ओके, सो ओके, सो यहाँ पे वैसे लेफ्ट रिकर्सन नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ध्यान दिया है आई ई टी एस है, और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सो आई ई टी एस है, जो एस है उसके पहले आई ई टी आ रहा है, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म्स आ रहे हैं, तो ये लेफ्ट रिकर्सन नहीं है। लेफ्ट रिकर्सन मतलब एस डेराइव एस अल्फ़ा ऐसा कुछ होना चाहिए, एस के बाद एस आना चाहिए, सो ये लेफ्ट रिकर्सन होता है। सो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन नहीं था, या नॉन लेफ्ट रिकर्सन नहीं था, और ये नॉन डिस्मिक था। ओके, सो ये तो एक करेक्शन करना था मेरे को। सो अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लिया है कि अभी भी ये एम्बिगियस ग्रामर ही है। सो यहाँ से पूरे इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट ये था कि ये एक्सप्लेन करना कि एलिमिनेटेड नॉन डिटर्मिनिस्टिक मे नॉट लीड टू मे नॉट एलिमिनेट एम्बिग्यूटी, यानी अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक हम लोग रिमूव करते हैं एम्बिग्यूटी रिमूव नहीं हो सकती। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के नया क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग को ये ग्रामर दिया गया, हम लोग को पूछा गया है ये एम्बिगुअस है कि नहीं, एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस और नॉट, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, एम्बिगुअस और नॉट। सो ये ग्रामर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये एम्बिगुअस है। अब क्यों एम्बिगुअस है, हम लोग यहाँ डबल ए को डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ से ए एस ए, ओके, और यहाँ से देखें एस डिराइव एस ए एस, सो यहाँ से मोर देन वन लेफ्ट मोर डेरिवेशन आ रहे हैं, सो ये एम्बिगुअस है, सो ये एम्बिगुअस है। अब यहाँ पे हम लोग को पॉइंट देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा क्या है, बाय रिमूविंग लेफ्ट रिकर्सन कैन वी मेक दिस ग्रामर अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, ये पॉइंट है। ओके, सो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करने ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देखें लेफ्ट रिकर्सन कैसे रिमूव करते हैं। अगर हम लोग को यहाँ पे दिया कि ए ड्राइव्स ए अल्फ़ा बीटा दिया गया है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, ए बना देंगे, ए ड्राइव्स क्या हो जाएगा बीटा ए डैश, और ए डैश डिराइव्स क्या होता है अल्फ़ा ए डैश, और नल हो जाता है। ये इस तरह कर देते हैं, इससे क्या होता है लेफ्ट रिकर्सन रिमूव हो जाता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, तो हम लोग क्या आ जाएगा एस डिराइव्ड, तो ये वाला लेफ्ट रिकर्सन है, तो इसको रिमूव करना है, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ। एस डिराइव्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है, ए है, सॉरी ये क्या है बीटा 1 है, और ये क्या है बीटा 2 हो जाएगा, और ये क्या है, ये एस के बाद क्या है अल्फ़ा है, सो ये अल्फ़ा है, ठीक है। तो एस डिराइव क्या हो जाएगा बीटा ए डैश है, तो पहले बीटा ए डैश है, तो पहले बीटा 1 लग देते हैं, ए डैश, ठीक है।
अब बट बीटा 2 है तो यहाँ पे 2 बार हो जाएगा ए एस एस डैश। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे एस डैश गोज टू अल्फा की वैल्यू ए है और यहाँ से एस डैश हो जाएगा और ये नल हो जाएगा। सो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन रिमूव हो गया। अब चेक करना है ये एम्बिगुअस है कि नहीं, एम्बिगुअस ये है कि नहीं, अब ये चेक करना है। ओके, लेट्स चेक द ग्रामर दैट इट इज़ एम्बिगुअस और नॉट। तो सबसे पहले सिंपल से इसका पास्ट ट्री जनरेट करने का ट्राई कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग क्या हम लोग सेम ले लेते हैं, ए कोई जनरेट करने का ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे मैं पहला पास्ट ट्री बना रहा हूँ तो एस डेराइव्ड हो जाएगा, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, ए डैश हो जाएगा, वेट ए डैश, सॉरी यहाँ पे एस डैश होगा, माय मिस्टेक, एस ड्राइव यहाँ पे एस डैश हो जाएगा। ओके, और यहाँ से एस डैश ड्राइव हो जाएगा ए एस डैश, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल ड्राइव हो जाएगा। तो ए के लिए ये स्ट्रिंग आ, दूसरा ट्री बना लेते हैं। सो सबसे पहले ए ड्राइव क्या हो जाएगा, इस बार हम लोग क्या लेते हैं, ए एस डैश हो जाएगा, ठीक है। और एस क्या है, ड्राइव कर रहा है, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं ए एस डैश हो गया। और यहाँ एस डैश को नल कर देते हैं, ये वाले एस डैश को भी नल कर देते हैं। सो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ए के लिए यहाँ पे 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव राइट मोस्ट डेरिवेटिव 2 आ रहा है। सो ये क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है, यस यस। सो यहाँ से हम लोग ये भी कन्फर्मेशन कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं वो मैं बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम लोग लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करते हैं तो एम्बिगुअस रिमूव हो भी सकता है, ग्रामर जो है अनएम्बिगुअस बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो इस पॉइंट को हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। सो ये पॉइंट क्या है, एलिमिनेटिंग लेफ्ट रिकर्जन, एलिमिनेटिंग लेफ्ट रिकर्जन may not eliminate ambiguity। ओके, सो ये था। अब इसको क्या डब्बे में बंद कर देते हैं एक तो अच्छे से, ये हो गया। सो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि एलिमिनेटिंग लेफ्ट रिकर्सन मे नॉट रिमूव एम्बिग्यूटी। और एक और पॉइंट हम लोग ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसका कलर चेंज करके येलो कर लेते हैं। और ये पॉइंट क्या था, एलिमिनेटिंग क्या था, हम लोग रिमूव किए थे नॉन डिटर्मिनिस्टिक में नॉट एलिमिनेट एम्बिग्यूटी। सो ये जो लास्ट के हम लोग आधी घंटा या 1 घंटा जितना हम लोग स्ट्रगल किए हैं उससे हम लोग का 2 पॉइंट सॉलिड निकल के आता है। क्या पॉइंट निकल के आता है वो देखते हैं। ये आता है तो पहला पॉइंट ये था, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं 1 मिनट, और इसे भी थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा इधर बड़ा, ये ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि हम लोग अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक को रिमूव भी कर दिए तब भी वो क्या हो सकता है, एम्बिगुअस ग्रामर हो सकता है। बट अगर हम यहाँ पे भी देखे थे लेफ्ट रिकर्सन क्या रिमूव करो चाहे नॉन डिटर्मिनिस्टिक को रिमूव करो, वो ग्रामर एम्बिगुअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे 2 सॉलिड पॉइंट हम लोग के निकल के आते हैं। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और हम लोग को इस बार ये क्वेश्चन दिया गया है और हम लोग को बोला गया है इफ लेफ्ट रिकर्सन अवेलेबल then remove and if क्या है इसका, नॉन डिटर्मिनिस्टिक देन रिमूव। यानी अगर हमको लेफ्ट रिकर्सन दिख रहा है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक दिख रहा है तो हम लोग को उसको रिमूव करना है। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखे, मेरे को सब सामने से यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ए एस कॉमन है और यहाँ पे तीनों में ए कॉमन है, तीनों में ए है, तो इनको रिमूव करना है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं सोल्यूशन में लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ
तो पहले हम लोग रिमूव करेंगे, रिमूव नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। तो सबसे पहले रिमूव करने के लिए दो तरीके से, पहले ए एस को रिमूव कर दो और या फिर सबसे पहले ए को रिमूव कर दो। मैं पहले ए एस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो रिमूव क्या करेंगे, रिमूव कॉमन प्रीफिक्स, कॉमन प्रीफिक्स ए एस, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो वो कैसे रिमूव करेंगे वो तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बस हम लोग को सॉल्व करना। एस डेराइव्ड ए एस और यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट से इसको बीटा 1 बोल सकते हैं, ए एस एस डैश बोल सकते हैं, और यहाँ से ए बी बी और बी तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से एस डैश डेराइव्स क्या हो जाएगा, एस बी एस और एस बी एस हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, एस डेराइव, उसके बाद क्या बचा हो, ए एस हो गया, ए एस बी, ये बचा हुआ है। अब हम लोग चेक करना है कि अभी भी ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है कि नहीं। सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ए कॉमन है और यहाँ पे क्या है, एस ए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो ये ओके है, सिर्फ इसमें देखना है। सो अब ये इसके बाद सेकेंड टर्म आ जाएगा, इसमें क्या है, रिमूविंग ए आ जाएगा। ओके, सो यार रिमूविंग ए है, तो एस गोज टू ए, लेट से इसको S1 नहीं, इसको क्या बोल सकते हैं, एस डबल डैश बोल देते। ओके, ए के बाद एस डबल डैश हो जाएगा और यहाँ से 20 सेम रहेगा। अब एस डबल डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ रिमूव कर दिए, एस डैश बोल सकते हैं और यहाँ से बी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से एस डैश की वैल्यू क्या थी, एस बी एस थी, यहाँ बी एस बी थी। ओके, सो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा एस गोज टू ए एस एस डैश बी आ जाएगा, एस डबल डैश गोज टू क्या आ जाएगा, एस बी एस आ जाएगा। ओके, एस डबल डैश और एस सिंगल डैश एस आ जाएगा और यहाँ से बी आ जाएगा, एस बी एस ए एस बी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे देखते हैं एनडी हो गया, या मतलब एनडी रिमूव हो गया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक बन गया है। सो यहाँ से हम लोग एक ये काम खत्म होता है। ओके, तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक को रिमूव कर दिया। अब चेक करते हैं कि इसमें हम लोग का लेफ्ट रिकर्सन है कि नहीं। सो यहाँ क्लियरली ए से स्टार्ट हो रहे हैं और बी पे, यहाँ से बी से स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट, ए से स्टार्ट, तो यहाँ पे क्लियरली लेफ्ट रिकर्सन नहीं है। सो इस ग्रामर में हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट रिकर्सन नहीं था तो हम लोग को कुछ नहीं किया उसमें, यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पर नॉन डिटर्मिनिस्टिक था तो हम लोग उसको रिमूव कर दिया। सो ये हम लोग काम कंप्लीट होता है। और फिर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कह रहा है, कह रहा है हम लोग कुछ ऐसी ग्रामर दिया हुआ है, एस गोज टू बी एस 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 है, प्लस बी एस एस बी है, और यहाँ से बी एस बी है, स्लैश ए है, ऐसा कुछ दिया गया। हम लोग को सेम चीज़ कहा गया है, इफ लेफ्ट रिकर्सन देन रिमूव, और इफ लेफ्ट रिकर्सन होगी और क्या था, नॉन डिटर्मिनिस्टिक देन रिमूव, ये सेम चीज़ हम लोग कहा गया है। तो अब इसका सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, सबसे पहले लेफ्ट रिकर्सन तो यहाँ नहीं है, तो लेफ्ट रिकर्सन तो नहीं अवेलेबल है, बट नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ बी एस एस कॉमन है और सब में बी कॉमन है, लास्ट वाले क्वेश्चन की जगह। अब इन सब में देखो एक बी एस एस कॉमन है और यहाँ पे बी एस कॉमन है, बी एस और बी एस। तो सबसे पहले हम लोग बी एस एस को रिमूव करते हैं, बी एस को भी स्टार्ट कर सकते हैं रिमूव करना। सो हम लोग यहाँ एन डी के लिए कर रहे हैं। सो पहला टर्म क्या, रिमूव बी एस वाला पार्ट, ठीक है। इसको हम लोग रिमूव करना है, जो हम लोग का प्रीफिक्स वाला टर्म है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एस गोज टू बी एस एस है, ठीक है, बी एस एस हो गया। ओके, तो ये 3 कॉमन थे, उसके बाद क्या है,
यहाँ से एस डैश कर देते हैं और बी एस बी ये ओके था और बी एस बी यहाँ पे ओके था और यहाँ पे क्या ए है। सो बी एस एस वाले इसमें प्रॉब्लम थी, इसमें प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट में आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एस डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, ए एस हो जाएगा, ए एस बी हो गया। सो ये हम लोग का बी एस एस रिमूव हो गया है कॉमन। सो अब हम लोग चेक करते हैं कि अभी भी इसमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। सो यहाँ पे देखें तो यहाँ बी एस कॉमन है, यहाँ पे बी एस कॉमन है और यहाँ पे देखें तो ए कॉमन है, यहाँ से ए कॉमन है। सो रिमूविंग इसको क्या होगा, यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस बार ग्रीन कर लेते हैं। सो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो इसमें क्या है, रिमूव कर रहे हैं बी एस को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बी एस को रिमूव कर रहे हैं, यहाँ से एस गोज टू बी एस और यहाँ से एस डबल डैश कर देते, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से ए वाले पैटर्न ओके था तो ए को ऐसे ही रहने देंगे। अब एस डबल डैश कर देते, ठीक है। एस डबल डैश गोज टू कहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन था, एस एस डैश बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बी एस बी बचा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो हो गया, इसका काम हो गया। अब इस पे आते हैं, अब इस पे आते हैं तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, ए कॉमन है। सो इसमें हम लोग क्या रिमूव कर रहे हैं, ए को रिमूव कर रहे हैं। सो यहाँ पे आ जाए एस डैश गोज टू ए और यहाँ से एस ट्रिपल डैश बोल दिए, ठीक है। और यहाँ से एस ट्रिपल डैश गोज टू क्या हो जाएगा, ए एस स्लैश एस बी, ओके। तो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 आ जाएगा और इससे हम लोग का ये क्या है, यहाँ से एन डी रिमूव हो गया है। सो ये भी क्वेश्चन डन होता है, इसमें क्या है, एल आर नहीं था इस ग्रामर में, एन डी हम लोग रिमूव कर दिया है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे ग्रामर के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर ली कि एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है, अनएम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है, लेफ्ट रिकर्सन क्या होता है, रिमूव कैसे करते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक को कैसे रिमूव करते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे पार्सर के लिए। और पार्सर के लिए स्पेशली हम लोग टॉप डाउन पार्सर की बात कर रहे थे कि टॉप डाउन पार्सर में लेफ्ट रिकर्सन नहीं होना चाहिए और वो नहीं होना चाहिए और नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगुअस भी नहीं होना चाहिए, सॉरी एम्बिगुअस भी नहीं होना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली पार्सर। पार्सर क्या होता है, पार्सर को हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स एनालाइजर, यानी कि जो अब तक हम लोग लेक्सिकल एनालाइजर पढ़े थे फेज़ वन की बात यहाँ पे ख़त्म होती है, हम लोग जाते हैं फेज़ टू में। सिंटैक्स एनालाइजर जिसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म है पार्सर, पार्सर, ओके। सो ये पार्सर आ गया। अब पार्सर भी मेनली दो तरह के होते हैं, दो तरह के पार्सर होते हैं। पहला क्या होता है, यहाँ से टॉप डाउन पार्सर, डाउन पार्सर, टॉप डाउन पार्सर। अब दूसरा क्या होता है, बॉटम अप पार्सर। अब टॉप डाउन बात होगी, बॉटम की बात होगी। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉप डाउन में हम लोग जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले एल आर पार्सर, एल आर नहीं होना चाहिए, लेफ्ट रिकर्जन नहीं होना चाहिए और नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो मस्ट कंडीशन है और यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है बॉटम अप पे। सो अब जैसे यहाँ पे एक बार एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर लेते क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पे एस है, मैं ट्री बना रहा हूँ, एस से ए है, बी है और ए बी, लेट्स से यहाँ पे एस ए कैपिटल ले लेते हैं, बी हो गया, उसके बाद यहाँ से ई हो गया और ए से क्या हो गया, जनरेट कर रहे हैं, ए से ए जनरेट हो रहा है, स्मॉल बी जनरेट हो रहा है, ए से सी भी जनरेट हो रहा है, बी से लेट से डी जनरेट हो रहा है और ए से फिर से बी जनरेट हो रहा है। तो ऐसा है। तो ये टॉप डाउन मतलब क्या है, टॉप डाउन मतलब कि हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और पूरा करते करते सारी स्ट्रिंग तक जाते हैं। अब बॉटम मैप पे क्या होता है, बॉटम मैप में है जैसे ए है, बी है, बी है। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं होगी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल नहीं है, थोड़ा बहुत मेरे को भी आता है। सो जैसे ये बी, हम लोग ऐसे ग्रामर लिख लेते हैं। सबसे पहले एस डेराइड ए बी
एक ग्रामर को दिया है क्वेश्चन में, इससे हम लोग को बताना टॉप डाउन पार्सर कैसे बनेगा, और ये बोल रहे हैं बॉटम पार्सर कैसे बनेगा। और बी डिराइव्स डी हो गया, और हम लोग स्ट्रिंग क्या ले रहे हैं, ए बी बी सी डी, ये जनरेट करें। तो टॉप डाउन पार्सर में हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एंडिंग तक जाते हैं। इसमें क्या हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे बी एंड बी है, तो बी बी को हम लोग ए से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बी बी को हम लोग ए से कनेक्ट कर दिया, ओके। यहाँ पे कैपिटल बी है, नहीं स्मॉल बी है, सॉरी स्मॉल बी है, सॉरी। तो यहाँ ए से कनेक्ट नहीं होगा, मेरी बात, मेरी गलती। तो यहाँ सिंगल बी है, सिंगल बी कहाँ से जाएगा, ए के पास जाएगा, ये हो गया। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे, और सिंगल बी ए के पास जाएगा, और यहाँ से हम लोग देखें ए बी सी जो है, ए बी और ये सी जो है वो कहाँ जाए, ए बी सी जो है ये ए के पास जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बच्चा डी, डी कहाँ पे जाएगा, डी जाएगा यहाँ पे बी के पास, हो गया। तो ये वाला। अब इसका ई बचा है, ई हो गया यहाँ पे क्या, ए बी बचा है, ओके। सो अब मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ जो ए बी, और अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ए और बी आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। सो देखते हैं ए बी ए, ठीक है, ए बी ए ई, यानी कि ये वाला यहाँ से ए बी और यहाँ से ई चला जाएगा। सो यहाँ से एस बन रहा है। सो ये बॉटम अप होता है। इसमें क्या होता है, नीचे से ऊपर बांधते हैं हम लोग स्ट्रिंग से, हम लोग ये स्ट्रिंग से ट्रांजिशन, हम लोग स्ट्रिंग से हम लोग स्ट्रेट पे जाते हैं, ओके। स्ट्रिंग से हम लोग स्ट्रेट पे जाते हैं, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट से यहाँ पे स्ट्रिंग पे जाते हैं। तो ये क्या हो, नीचे साइड जाता है, अप साइड जाता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है बॉटम में से टॉप डाउन में। सो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा लिख भी देता हूँ, लेट से वाइट मार्कर ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें टॉप डाउन पार्सर वर्सेस बॉटम अप पार्सर, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, रूट टू बोले तो स्ट्रिंग, ओके, रूट टू स्ट्रिंग जाता है, और ये बॉटम अप क्या जाता है, ये स्ट्रिंग टू रूट, ओके। ये हो गया। और ओके, सो यहाँ पे एक और मेन पॉइंट आता है, और मेन पॉइंट क्या आता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से इस बार रेड कलर से लिखते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ बात करें, ये बॉटम अप पार्सर जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हैंडल ट्यूनिंग, ओके। सो अब यहाँ पे हैंडल क्या मतलब होता है, हैंडल का मतलब होता है आर एच एस ऑफ एनी प्रोडक्शन। सो अब यहाँ बात करें आर एच एस ऑफ एनी प्रोडक्ट, यानी कि हम लोग जो आर एच एस से है वो उसका ही यूज़ कर रहे हैं, यानी हैंडल उसके बोलते हैं, हैंडल। तो हैंडल का मतलब जो हम आर एच एस है उसका यूज़ करके हम एल एच एस तक जा रहे हैं। तो ये जो बॉटम अप पार्सर है वो हैंडल ट्यूनिंग यूज़ करता है, आर एच एस ऑफ एनी प्रोडक्शन को हैंडल बोलते हैं। सो ये था। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियो हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, पार्सर के कुछ एग्जांपल देखेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछें, टॉप डाउन पार्सन का भी हम लोग मल्टीपल डिवीजन करेंगे और पार्सिंग स्टार्ट कर देंगे। अब मेन गेम यहीं से स्टार्ट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय तब तक के लिए।